प्रसादात् भगवत्प्रसादात् यस्य प्रसादान् नगति कुतोऽपि न्यायं स्तुवस्तस्य यशस्वी सन्ध्याम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाईर कौरी चरण वंदन जाहोत विघ्ननाश अवेष्ट पुराण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री गौरांग नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव में सम्मिलित होने का सबको सौभाग्य मिला और सेवा करने का भी सौभाग्य मिला है। हमने देखा आप सबने जो सेवा करी उसके फल स्वरूप हम किशोरी जी से यही कामना करते हैं कि आज का सत्र हमारे चित्त का निर्माण करे, हमें समझ आए और हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो। हमने प्रारंभ में जय निताई भगवान वो भी जन्माष्टमी के दिन, इसलिए कि बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के युगल सरकार की प्राप्ति असंभव है। इस विषय पे आज हम नहीं बोलेंगे। जो हमारी पुस्तक आ रही है हेनो निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाइते भाई, ये पुस्तक का नाम है। इसमें विस्तार से व्याख्यान है। नित्यानंद प्रभु का नाम लेके उनसे कृपा याचना करें कि आज का सत्र हमें विशेष रूप से समझ आए उनकी कृपा से। अन्यथा ये सत्र समझना बहुत मुश्किल है। हम सामान्यतः जब जन्माष्टमी प्रवचन देते हैं तो बाहर के भी काफ़ी व्यक्ति आते हैं, तो उस प्रकार से व्याख्यान होता है। आज तो सब घर के ही हैं, तो हमने सोचा कुछ
गूढ़ गंभीर धरा पे तो हुई है जो हम मना रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमारे इस चित्त की धरा पे भी हो जाए। ये होने के लिए आज के सत्र को समझना अत्यंत आवश्यक है। हम ये सुनेंगे और उसके बाद जिस मात्रा में गुरु वैष्णव के चरणों में प्रीति होगी उसी मात्रा में ही हम इसको समझ पाएंगे और इस मार्ग में अग्रसर हो पाएंगे। पहले तो हम आपको यही बधाई देते हैं कि हम सब इन सब सूत्रों को सुन पाएंगे, सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। आज के सत्र में हम जानेंगे प्राप्ति के लिए अति अनिवार्य है। मैं कौन हूं? भगवान क्या है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है? भगवत प्राप्ति वास्तव में कैसे होती है? गुरु वैष्णव कृपा का क्या प्रयोजन है इसमें? प्रेम तत्व क्या है? जिनकी दीक्षा ये जानते हैं कृष्ण मंत्र, कृष्ण गायत्री कैसे करते हैं? और एक प्रवचन, वी आर अवे फ्रॉम एटर्निटी, अगर हम एक प्रवचन को हृदयंगम कर लें तो क्या पता ये आज का प्रवचन ही वह एक प्रवचन हो। सर्वप्रथम हमें जानना होगा मैं जो आनंद चाहता हूँ ये मैं हूँ कौन वास्तव में? हर समय हम आनंद चाहते हैं, तो मैं जो मैं तत्व जो आनंद चाहता है मैं क्या हूँ? ये हम कुछ लोग समझते हैं, जानते हैं थ्योरी में कि मैं आत्मा हूँ केवल। महाप्रभु की कृपा से हम अब तक समझ पाए हैं कि हम चित्त कण हैं, चित्त कण है केवल। और इसके भी आगे यदि हम चलें तो हम समझ पाएंगे कि केवल चित्त आत्मा है, इसका और सूक्ष्म अर्थ में जाए तो चित्त कण है, लिंग रहित। और सूक्ष्म तत्व में जाएंगे तो हम एक पार्टिकल ऑफ सर्विस हैं, सेवा के कण हैं। कण तो हैं, पहले क्या सोचा? आत्मा, फिर सूक्ष्मतः कण और सूक्ष्मतः पार्टिकल ऑफ सर्विस, सेवा का कण। कैसे? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव स्वरूप से दास है, स्वरूप से दास है, बदला नहीं जा सकता, कोई नहीं बदल सकता। मनुष्य दास नहीं है, जीव दास, चाहे वो किसी भी योनि में हो, जीव दास है। कृष्णेर नित्य दास, श्री कृष्ण का दास। दास माने सेवक, सेवक मतलब जो हमेशा सेवा करता है। 24 घंटे अनंत काल से अनंत काल तक जीव केवल सेवा करता है और कुछ नहीं करता। हम जो जीव सेवा करते हैं, वो जीव जो सेवा के कण हैं। हम हर समय हम केवल सेवा कर रहे हैं। हर समय हमको छोड़ो सभी योनियों में सभी व्यक्ति, हर ये बात अलग है कि सेवा सही स्थान पे ना करके गलत स्थान पे करना। जो भगवान के धाम में है वह भी सेवा कर रहे हैं, और जो इस जड़ जगत में है वह भी सेवा कर रहे हैं। चाहे आप जड़ जगत में हो चाहे भगवत धाम में हो, सेवा ही सब कर रहे हैं।
कोई भेद नहीं है, सब सेवा कर रहे हैं। भेद नहीं है और भेद है। क्या भेद है? यहाँ जितने भी जीव हैं, कोई भी योनि में हो, क्या कर रहे हैं जीव? जड़ की सेवा कर रहे हैं। और वहां चिन्मय चेतन सच्चिदानंद सनातन परब्रह्म परमात्मा भगवान की सेवा। सेवा मैं नहीं करूंगा ये कोई नहीं बोल सकता। सेवा तो सबको करनी ही होगी, कर ही रहे हैं, कर ही रहे थे और करेंगे भी। प्रश्न यह है, सेवा किसकी करेंगे? जड़ की या चिन्मय चेतन तत्व की? प्रश्न केवल यह है, प्रश्न ये नहीं है कि सेवा करेंगे कि जिस स्वरूप से कृष्णदास है, सेवक है। दास माने सेवक, सेवक मतलब जो दूसरे की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो हमेशा ही किसी और की प्रसन्नता के लिए हम कार्यरत हैं। हमेशा हम सोचेंगे जो अरबोपति है उनकी सेवा के लिए तो लोग कार्यरत है, नहीं, वो भी हर समय किसी और की सेवा के लिए कार्यरत हैं। आप समझेंगे, चाहे वो बिल गेट्स हो या सेवा के कण हैं हम। जीवे स्वरूप कृष्णेर नित्य, नित्य मतलब जो नित्य मतलब अनंत काल से अनंत काल तक सेवक हैं हम। नित्य है, नित्य सेवक हर कोई है, हम नहीं। आप भक्ति करो ना करो, कुछ भी करो, आप हो सेवक, हर क्षण सेवक। यह समझना बहुत जरूरी है। कैसे समझे इस बात को? देखो, हम सोचते हैं कि हम भोग करना चाहते हैं, हम भोजन का भोग करना चाहते हैं या सेंसुअल डिजायर में पढ़ना चाहते हैं, तो हमको लग रहा है हम भोग कर रहे हैं उस समय। नहीं, आप तब भी भोग नहीं कर रहे। आपको ये कैसे हो सकता है? हम तो भोग कर रहे हैं जब भोजन का भक्षण कर रहे होते हैं एक प्रकार से, और भगवत विमुक्ता के कारण भोजन का भक्षण कर रहे होते हैं। और जब सेंसुअल डिजायर में कोई प्रवृत्त होता है तो क्रिया का नाम ही है पूर्ण रूप से भोग करना। तो आप कह रहे हो भोग नहीं तब भी सेवा कर रहे हो। हाँ, आप तब भी सेवा ही कर रहे हो। आप कौन हो? कौन हो आप? आप एक कण मात्र हो। कण जब भोजन भी कर रहा है तो इंद्रियों में वर्त रही हैं। इंद्रिया इंद्रियार्थेषु वर्तते। इंद्रियों में वर्त रही हैं और हम जड़ से सर्वथा परे हैं, सर्वथा परे हैं। जीव का जड़ जगत से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, जब आप भोग करोगे तो पहले उसका किससे मेल मिलाप तो हो तो भोग होगा। समझ रहे हो? चिन्मय सत्ता जीव का भोजन से कभी मेल मिलाप ही संभव नहीं है। भोग कैसे होगा? भोग होना संभव ही नहीं है। अरे भोजन अलग, चिन्मय सत्ता अलग, मेल मिलाप तो छोड़ो। यू कैन नॉट इवन टच जड़। जड़ को आप कभी छू भी नहीं सकते। तो जिसको छू नहीं सकते उसका भोग कैसे कर सकते? आप समझ पा रहे हो? समाधि के सुने एक एक शब्द को, बहुत गूढ़ गंभीर है। श्री कृष्ण गीता में स्वयं बोल रहे हैं, ना करोति ना लिप्यते। भोग करने के लिए आपको लिप्त तो होना पड़ेगा। आप लिप्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि श्री कृष्ण कह रहे हैं आत्मा जो है वो जड़ में लिप्त ही नहीं हो सकती और कर भी नहीं सकती कुछ। जीव केवल दृष्टा मात्र बैठ के भोजन की क्रिया को देख रहा है, भोग कर नहीं रहा। वह मान सकता है। यू कैन थिंक दैट यू आर डूइंग भोग, यू कैन बी 100% श्योर दैट यू आर डूइंग भोग। सेवा कर रहे होते हो। किसकी सेवा? जीवा की सेवा। जड़ जीवा की चेतन जो है सेवा कर रहा है। चेतन आत्मा सेवा का कर्ण जड़ जीवा की सेवा कर रहा है। जब सेंसुअल प्लेजर्स ले रहे होते हैं तो जेनिटल्स की चेतन जीव जो है जड़ जेनिटल्स की सेवा कर रहा है। अब ये सब जीवा, ये सब गोप्ता, ये सब जड़ होते हैं। हाँ, बिल्कुल जड़ होते हैं। देखो, जब कोई मृत्यु जाता है सारे की सारी चीजें वही हैं, पर कोई चला जाता है, उनका सेवक चला जाता है। तो ये सब कुछ तो जड़ है ना।
आप देखते हो मृत्यु होती है, सब वही है, सेवक चला गया, उनकी सेवा करने वाला आत्मा। तो सेवा ही कर रहा है जीव। चाहे नेत्रों से कुछ देखना चाहते हैं तो किसकी सेवा? अच्छा, आत्मा क्या भोग कर रहा है उस समय की सेवा? कौन बोलेगा? अब सामने नहीं है आप लोग तो हमें तो पूछते, सेवा कर रहे हैं कि भोग? सेवा कौन किसकी? सेवा हमेशा चिन्मय तत्व कर रहा है। ध्यान दीजिए बात को, किसकी कर रहा है इस समय? नेत्रों की। भोजन करने के समय सेवा कौन किसकी कर रहा है? चिन्मय तत्व जीवा की सेवा कर रहा है, चिन्मय तत्व जेनिटल्स की सेवा कर रहा है। उसी प्रकार से सुगंधी, उसी प्रकार से कर्णों में कुछ प्रवेश करता है तो हम कर्णों की, कर्ण रूपी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। अब अगर मेरी तो इंद्रियां हैं, अरे मेरा कुछ नहीं है जगत में, इंद्रियां कहां से हो जाएंगी? मेरा कुछ नहीं है। ये अश्ववक्र गीता है, 15 अध्याय श्लोक नंबर 4। ना त्वम देहो ना ते देहो भोक्ता कर्ता ना वह भवान। ना तुम देह हो, पहली बात तो हम देह नहीं है, हम देह नहीं है तो भोग तो कर ही नहीं सकते। और ना देह तुम्हारा है, ना ते देहो, देह हमारा भी नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट पार्क में पड़ा हुआ बेंच हमारा नहीं है, जैसे गवर्नमेंट के पार्क में कहीं खंभा लगा हुआ हमारा नहीं है, जैसे कि एक पेड़ है वो हमारा नहीं है, उसी प्रकार से देह हमारा नहीं है। इतना अंतर है हमारा। जैसे बेंच जो है पार्क में लगा हुआ वो गवर्नमेंट का है, पेड़ जो है, खंभा जो है, कुछ भी जो है वो सब गवर्नमेंट का है। उसी प्रकार से ये सुप्रीम गवर्नमेंट का सब कुछ है संसार में। सर्वलोक महेश्वरम, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं सर्वलोक का महेश्वर हूँ, जड़ चेतन सबका मैं एकमात्र स्वामी हूँ, जीव किसी का स्वामी नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिए इस श्लोक को, ये श्लोक जीवन बदल देगा। यदि किसी की शरणागति होगी, किसी की वास्तविक जिज्ञासा होगी भक्ति में आगे बढ़ने की, तो श्लोक जीवन बदल देगा। ना त्वम देहो ना ते देहो भोक्ता करता ना वा भवान। ना तुम देहो, ना देह तुम्हारा है, ना तुम करता हो और ना तुम भोक्ता हो। इसमें स्पष्ट बोल रहे हैं आत्मा जो है कभी भोक्ता नहीं होती, आत्मा कभी भोक्ता नहीं होती। जब हम बोलते भी हैं कि मन में आ गया किसी भक्त के, भूत सवार हो गया, नहीं 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 मन में आ गया मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं भोग करूंगा, हमारा प्रश्न है कैसे? आप हमें बताओ कि आप भोग कैसे करोगे। प्रधानता फूड और सेक्स यही दो होता है। तो जो हमने आपको बोला कि जिस चीज का आपका मेल मिलाप नहीं है, जिस चीज को आप स्पर्श नहीं कर सकते, तो उसका भोग कैसे कर सकते हो? बताओ, अपने आप को बताओ, यही मनन करो। मैं भोगता नहीं, ना था, मैं नहीं, कोई भी भोगता ना कभी था, ना अभी है, ना कभी होगा। अष्टावक्र मुनि स्पष्ट बता रहे हैं, अष्टावक्र गीता है, ना ते देहो भोक्ता करता ना च ना वा भवान। तुम भोक्ता नहीं हो, करता भी नहीं हो। ये 3 जगह यही बात बताई गई है। हम आगे आपको समझाते हैं, क्योंकि 20वें अध्याय में बताया गया है क्व कर्ता क्व च वा भोक्ता निष्क्रिय स्फुरण क्व वा। मतलब मुझ में कर्ता कहाँ? क्व कर्ता क्व च वा भोक्ता, मुझ में भोक्ता कहाँ? सेवा का कर्ण हूं मैं केवल, मुझ में कर्ता कहाँ? ना करोती, जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वही ये कह रहे हैं, ना करोती कह रहे हैं क्वा करता। और भोक्ता पहले भी बताया है, ना देहो भोक्ता, मैं भोक्ता नहीं हूं। या फिर बता रहे हैं क्वा च भोक्ता, मुझ में भोक्ता कहाँ है? और जो हम काफी बोलते हैं निस्वभावस्य मैं सदा, मैं हमेशा बिना किसी स्वभाव के हूँ, यानी मैं स्वभाव रहित हूँ। बोलते ना मेरा तो नेचर ही यही है। अरे किसी का कोई नेचर ही, आप कर्ण हो, कर्ण का कोई नेचर होता है? अच्छा अगर कर्ण का नेचर होता है तो सबका एक नेचर क्यों नहीं है तो सब एक। हाँ, आत्मा जब व्यक्ति मरता सब क्या बोलते हैं? वो चला गया। हाँ, तो एक कर्ण ही तो गया, कर्ण का कोई नेचर नहीं होता, कोई स्वभाव नहीं होता, मैं कोई अलग नहीं हूँ, हम सब बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये सोचना कि मेरा एक अलग स्वभाव, मेरा नेचर ऐसा, आप समझते नहीं है। अरे आप नहीं समझते, अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं कि निस्वभाव से मैं सदा, सदा बिना स्वभाव के हूँ। तो ये मेरा फेवरेट खाना है,
पहले कुछ भक्त लोग ऐसे बोलते कि थे और लोग उनकी इच्छा भी पूर्ति की, हाँ ये उनका फेवरेट है। फेवरेट आत्मा का कोई फेवरेट नहीं होता। नहीं स्वभाव से मैं सदा, मेरा कोई स्वभाव नहीं है, मैं कोई स्वभाव युक्त नहीं हूँ, मैं भोगता हूँ। ये कभी मत बोलिए कि ये मेरे को पसंद है, ये आप गलत बोल रहे हैं। जब आप ये बात बोल रहे हैं मुझे कुछ पसंद है, तो भी आप क्या कर रहे हैं? सेवा। किसकी सेवा? मन की सेवा। मन क्या है? जड़। आप जब भी कुछ भी कर रहे हो केवल सेवा करो। पहले तो इस बात को समझ लो अच्छे से। सेवा के अलावा ना कभी कुछ कर सकते थे, ना कर रहे हैं, ना ही कर सकेंगे। आप सोचो, आप भोजन खाते या कोई भी चीज सेंसुअल प्लेजर लेते हुए आपको लग रहा है भोग कर रहे हो, वास्तव में हो क्या रहा है? आप सोचो, चेतन आत्मा जड़ शरीर की सेवा करने की कोशिश कर रहा है। जीवा को कुछ खाना दिया तो क्या हुआ? क्रिया क्या हुई? तीन चीजें, चेतन आत्मा, जीवा और भोजन। तो चेतन आत्मा ने जीवा को भोजन दिया, चेतन आत्मा ने जड़ को जड़ दिया। तो जड़ को जड़ देने से आत्मा को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? जड़ को जड़ दिया। और ये भी नहीं कह सकते कि मेरा देह है, बोल रहे हैं कि आपका देह है ही नहीं। आत्मा का कभी भी पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में आत्मा का एक तिनका भी नहीं हो सकता। देह को छोड़ दो, तिनका तिनका एक कुछ तिनका भी नहीं हो सकता आत्मा का, क्योंकि आत्मा चेतन है, तिनका जड़ है। जब तिनका नहीं हो सकता तो ये मन मूत्र का भांड कैसे हो सकता है? तो अगर आपने शरीर को भी कुछ दिया भोजन रूप में, आप ये मत सोचो मैंने मेरे शरीर को दिया, आप ये बोलो शरीर को दिया, मत बोलो मेरे शरीर को। जैसे आप कभी ये नहीं बोल सकते गवर्नमेंट के पार्क में मैंने मेरे बेंच को दिया। नहीं, वो बेंच है, वो मेरा या तेरा बेंच नहीं है, वो बेंच है, गवर्नमेंट का बेंच है। उसी प्रकार से ये भी बेंच है, शरीर है, खंबा है गवर्नमेंट का। जैसे कि आप सोचो कि आप एक बेंच को या पार्क में पड़े बेंच को या खंबे को या टीन के डब्बे को या किसी भी चीज को नहला रहे हो, धुला रहे हो, हाँ, उसको पेंट कर रहे हो, उसके बाद आप सोचो कि आप खुश क्यों नहीं हो रहे। बड़े सरलता से समझ सकते हो, अरे भाई टीन के डब्बे के साथ कुछ भी कर रहे हो तो इससे मुझे खुशी कैसे मिलेगी? समझ सकते हो ना। ठीक उसी प्रकार से ये वही डब्बा है, इसको पंच तत्व का डब्बा है। मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके साथ आप जो मर्जी कर लो। पहली बात तो साहब एक ही कर, आप हमेशा किसी के साथ भी क्या कर सकते हो? केवल सेवा। जब आप कहते हो कि मैं बिल्कुल भी किसी की भी सेवा नहीं करूंगा, मैं केवल भोग करूंगा, तो अगर जब ये भी बोलते हो मैं किसी की सेवा नहीं करता, तब भी आप सेवा कर रहे होते हो। किसकी करते हो? अहंकार की। अहंकार क्या है? जड़ है। तो सेवा करे बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। हर एक को सेवा करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। सेवा 24 घंटे करनी पड़ेगी। अब आप खुश क्यों नहीं हो? कोई भी खुश इस संसार में क्यों नहीं है? पहली बात तो किसी को ये नहीं पता मैं आत्मा हूँ, फिर आगे कहाँ पता चलेगा मैं कण हूँ, फिर और आगे कहाँ पता चलेगा मैं सेवा का कण हूँ, पार्टिकल ऑफ सर्विस, केवल सेवा कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, प्रार्थना कीजिए कि हमें ये बात समझ आ जाए, मैं केवल सेवा का कण हूँ। अब मैं सेवा कण हूँ। अगर मैं कंकड़ पत्थरों की कुछ भी सेवा करूं, लीपा पोती करूं, नहलाऊं धुलाऊं, कपड़े पहना दूं, तो इससे मुझे क्या सुख मिलेगा? जैसे कंकड़ पत्थर के साथ कुछ भी करने से मुझे सुख नहीं मिल सकता, उनकी कितनी भी सेवा करने से मुझे सुख नहीं मिल सकता, उसी प्रकार से मैं कितनी भी सेवा इस शरीर की कर दूं, इस शरीर के किसी भी अंग की कर दूं, मुझे सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं इन सब अंगों से, कंकड़ पत्थरों से, पार्क के बेंचों से, पेड़ों से, खंभों से जैसे बिल्कुल अलग हूं, वैसे ही जीवा से, जनेंद्रियों से, आंख से, कान से, नाक से, मुंह से बिल्कुल अलग हूं, बिल्कुल अलग हूं। यही बात बोल रहे हैं अश्वत्थ मुनि विष्णु के पहले श्लोक में। क्व भूतानि, क्व देहो, क्व इंद्रियाणि, क्व व मनः। मेरे निर्मल स्वरूप में पंचभूत कहाँ हैं? आप अपने आप को मनन करो। जो अश्वत्थ मुनि कह रहे हैं मेरे निर्मल स्वरूप में पंचभूत कहाँ हैं? पंचभूत मतलब ये शरीर, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सबसे बना शरीर जो है,
मेरे स्वरूप में, ये निर्मल स्वरूप में ये पंचभूत कहाँ है? बिल्कुल भी नहीं है। देह कहाँ है मेरे स्वरूप में? इंद्रियां कहाँ है मेरे स्वरूप में? मैं इंद्रिय रहित हूँ, स्वभाव रहित हूँ, देह रहित हूँ, पंचभूत रहित हूँ, मन रहित हूँ। मन कहाँ है? क्वा वा मनः। और निराशा भी कहाँ है? कोई व्यक्ति निराश होता है, अरे आप मन की सेवा कर रहे हो, निराश होके भी निराशा आ गई। किसको आई? आत्मा को। आपको कभी निराशा आ सकती है? नहीं आ सकती कभी भी। तब भी लग रहा है कि निराशा आई, तो मन की सेवा कर रहे हो समय उसकी मन की सेवा। हाँ, निराशा आई, निराशा है, निराशा है। अष्टावक्र मुनि कह रहे निराशा कहाँ है मेरे निर्मल स्वरूप में? निर्मल का मतलब इसमें कोई मल नहीं है, कोई मल नहीं है। हम बिल्कुल आवरण रहित हैं, हमारे ऊपर कोई आवरण नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, एकदम हम आवरण रहित हैं। जब हम काम क्रीड़ा में भी प्रवेश करते हैं तो हमें लगता है भोग कर रहे हैं। भोग नहीं कर रहे, आप काम की सेवा कर रहे हो। जब गुस्सा आता तो आप क्रोध की सेवा। कौन क्या कर रहा है देखो ना, क्या हो रहा है सब कुछ। काम की सेवा चिन्मय तत्व कर रहा है, क्रोध की सेवा चिन्मय तत्व कर रहा है, लोभ की सेवा चिन्मय तत्व कर रहा है। ये केवल सेवा हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल अगर आप देखें तो ये तो मानते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये 6 अनर्थ हैं। तो आप उस समय भी क्या कर रहे हो? जब काम के वशीभूत हो या क्रोध के वशीभूत हो या द्वेष के वशीभूत, इसके पास क्यों, मेरे को क्यों नहीं मिला, इनको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, ये भी सोचे, तो भी क्या कर रहे हो? मात्सर्य की सेवा कर रहे हो। तो जब आप सेवा ही अनर्थों की कर रहे हो तो आपको आनंद कहाँ से मिलेगा? आनंद तो है ना। जब आप जीवा इनकी सेवा कर रहे हो तो आपको, ये तो मल है, मल के आवरण हैं जीव के ऊपर। और हम तो स्वरूप से ही अमल, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। ऊपर से जो हमें आनंद चाहिए, जो रस चाहिए, तो जो आप जड़ से ही जुड़े हो। और आनंद जो है वो जड़ से परे है, माया से परे है, माया अतीत है। आनंद आछे मायार ओ पारे। आनंद जो है आछे, कोथा छे, मायार ओ पारे आछे, माया के पार है। तो जो ये जड़ जगत जो भी है ये माया के अंतर्गत है। जो आप माया की ही सेवा कर रहे हो तो आपको चिन्मय तत्व जो आनंद है वो कैसे मिलेगा? आप खुद अपने आप को पूछो कैसे मिलेगा? संभव नहीं है, मिल नहीं सकता कभी भी। हम जड़ की सेवा जड़ से कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं भोग कर रहे हैं। पहली बात तो हम भोग नहीं कर रहे हैं, हम केवल जब हमने जीवा को कुछ दिया या जनेंद्रियों को दिया तो जड़ से जड़ की सेवा में हम उपयुक्त, हम कार्यान्वित हुए। पर हमने भोग तब भी नहीं किया, तब भी हमने सेवा करी। पहली बात तो है कि हम समझ लें कि हमने सेवा करी। दूसरी बात, जड़ से जड़ को जोड़ा, सेवा जड़ की जड़ से करी। तो जब हम जड़ से जड़ के अंदर क्रियाओं में लगे हुए हैं तो हमें चिन्ह में जो आनंद है वो कैसे मिलेगा बताओ? संभव नहीं है मिलना। अब अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय में ही बताया गया है वास्तव में कि ना करतो असि ना भोक्ता असि मुक्त एवासी सर्वदा। तुम ना करता हो ना तुम भोक्ता हो, तुम स्वरूपता नित्य मुक्त हो। ना भोक्ता असि ना करता असि। कम से कम 3 जगह पे एक ही ग्रंथ में बताया गया है कि जीव भोक्ता नहीं है। मैं जीव हूं, मैं केवल, और गहन में समझो तो केवल सेवा का कण हूं, केवल सेवा कर रहा हूं, हर समय सेवा कर रहा हूं। तो आप कहोगे कि ये जो फिर हम जो काम की सेवा करते हैं, क्रोध की सेवा करते हैं, तो ये सब क्या है? फिर ये बिल्कुल एक स्वाप्निक, एक पागलपन है। स्वाप्निक, एक स्वप्न की तरह। नरोत्तम दास ठाकुर ने भी प्रेम भक्ति चंद्रिका में बोला है, संसार स्वप्न मानो। ये अर्थ है। शास्त्रों में गूढ़ बातें बताई गई हैं, पर शास्त्रों को समझना ही चिन्मय शास्त्र हैं। इसको समझने के लिए चिन्मय मन बुद्धि चाहिए, वो इसमें प्रवेश कर सकते हैं।
महापुरुषगण हमें यदि समझा दे क्या मतलब है तो हम भले समझ जाएं, अन्यथा स्वयं से शास्त्रों को समझना असंभव है। संसार की ये जो भी क्रिया हो रही है, काम की सेवा, क्रोध की, पहली बात तो किसी को यही नहीं पता कि ये सेवा हो रही है। व्यक्ति को क्या लगता है, सेंशुअल प्लेजर, भोग या भोजन इत्यादि करते हुए कि मैं भोग कर रहा हूँ। कपड़े अच्छे डाल लिए तो लग रहा है भोग कर रहा हूँ। क्या हुआ कपड़े अच्छे डालने, किसने किसको डाला? आत्मा है, जड़। जैसे किसी ने बेंच के ऊपर कपड़ा डाल दिया या किसी ने हड्डी मांस के पुतले के ऊपर कुछ भी डाल दिया, तो ना उस आत्मा को लेना देना बेंच से नहीं है, ना शरीर से, तो खुशी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वो जब काम क्रोध की क्रिया के में हम सेवा कर रहे हैं, काम की, क्रोध की, तो ये तो मल है ना। तो मल से तो अमल, आनंद तो अमल है। आनंद कैसे प्राप्त होगा? खुद सोचो, मल के अंदर रमण करके अमल आनंद कैसे प्राप्त होगा? आप बताओ। कृष्ण जन्माष्टमी हम मना रहे हैं, पर उस अमल कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम इस मल की दुनिया से रहित होंगे, मल की सेवा, इस जड़ की सेवा करना बंद करके चेतन की सेवा करोगे तो आनंद तुरंत मिलेगा। तत्क्षण का खेल है, इसमें यह नहीं है कि बाद में मिलना है आनंद। आनंद तुरंत मिलने वाली क्रिया है, तत्क्षण होने वाली क्रिया है, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा अभी मिलेगा। कैसे समझो? पहली बात तो यह है कि जो भी हम ये सब कर रहे हैं एक स्वाप्निक पागलपन है, बिल्कुल एक स्वाप्निक पागलपन। जो भी हम जीवन जी रहे हैं एक स्वाप्निक पागलपन की तरह है। शरीर के बारे में सोच रहे हैं, ये वाले, इसी को ही नहीं भूल पा रहे, क्या औरों के शरीरों को भी नहीं भूल पा रहे। इसमें बाबा जी बता रहे हैं, इसमें विलाप कुसुमांजलि में भी पेज 131 पे, जैसे हमने बोला ना स्वाप्निक दुनिया है, बिल्कुल पागलपन है। बाबा जी क्या कह रहे हैं? जिन बातों को लेकर मुझ जैसा जीव पागल है, क्या बोल रहे हैं बाबा जी? कि जिन बातों को लेके कि खाना खिला दूं, कपड़े डाल दूं, ये ब्रांड का कर दूं, यहाँ घूमने चला जाऊं, आंखों की सेवा कर दूं, जिस बातों को लेके मुझ जैसा जीव पागल है, वह सब अनित्य है, टेम्परेरी हैं, सभी जाएंगे। थोड़ा सा मन देह को देने से और थोड़ा सा भगवान को देने का जो हम करते हैं, इसमें अगर बांटा बांटी से श्रीमती की करुणा नहीं मिलती। ये बाबा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये पागलपन है बिल्कुल। जिन बातों करके व्यस्त है बिल्कुल पागलपन है। क्यों? मिलना कुछ है नहीं, करनी सेवा ही है। सेवा से ही सब कुछ मिलेगा, और जो जहां मैं सेवा कर रहा हूँ वहां से कुछ नहीं मिलेगा। ये निश्चित है, 100 में से 100% है। जो मैं सेवाएं कर रहा हूँ जड़ जगत की, उससे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जड़ जगत जड़ है ना, तो जड़ से आनंद, चिन्मय आनंद कैसे मिलेगा? जड़ से अलग होके ही चिन्मय आनंद मिलेगा, जो कि हम चाहते हैं। तो आप कहोगे बड़ा फीलिंग तो बहुत आती है जब भोजन करते हैं, पनीर टिक्का, मैंगो शेक, तो फीलिंग तो बड़ी आती है, बड़ा अच्छा लगता है। ये क्या है? एक काल्पनिक दुनिया है और कुछ नहीं है। काल्पनिक दुनिया में मैंने मैंगो शेक पी लिया, कैसे? एक कण हो, कण कैसे पिएगा? जवाब दो। जड़ शरीर के साथ जड़ चीज का क्रिया मात्र हुई है, हमारा लेना देना भी कोई नहीं है। लेना देना तो हो कम से कम भोग करने के लिए, लेना देना भी नहीं है कुछ। एक स्वप्न के दुनिया में विचरण कर रहे हैं बस। भोग विचारों का हमने मन में कारागार बनाया, उस कारागार में विचरण कर रहे हैं। एक स्वप्निक, मैंने खाया, मैं खाने के लिए एक व्यक्ति तो होना पड़ेगा। या तो महाप्रभु को बोलो कि महाप्रभु, हे द्वारा प्रभु, आप मूर्ख हो, आप कह रहे हो बच्चे आप जीव चेत करने, पर मैं मानता हूँ मैं व्यक्ति हूँ। नहीं, महाप्रभु तो सही ही बोलेंगे हमारे लाभ हेतु। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? आप जीव चित्त कण, व्यक्ति ही नहीं हो। जब व्यक्ति नहीं हो तो कैसे कोई चीज का भोग कर सकते हो? आप कहोगे संसार में जो जितने भी लोग हैं सब पागल हैं। बाबा जी के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार तो सभी पागल हैं। तो यदि हम गुरु वैष्णवों की, आचार्यों की, भगवान की वाणी को ही नहीं, हमारे को विश्वास पूरा नहीं है, तो भक्ति मार्ग में या अध्यात्म के मार्ग में प्रगति छोड़ो, चल भी नहीं सकते। तो ये बहुत अच्छे से हमें समझना होगा कि
सेवा ही कर रहा हूं और ये काल्पनिक है सब कुछ। मैंने कपड़े पहन, बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कपड़े पहन के, ब्रांडेड, किसको कैसे अच्छा लगता है। जब ये सोच भी रहे हो तब भी आप क्या कर रहे हो, इस शरीर जो भी पिंजरे की सेवा कर रहे हो उसको कपड़ा डाल के, या मन की सेवा कर रहे हो उसको ये फलाना कपड़ा डाल के, पर आपको कुछ नहीं मिल रहा। आप समझ रहे हो, कोई भी ब्रांड का कुछ भी कर, कोई भी भोजन, आपको कुछ प्राप्ति नहीं हो सकता। ना करोति ना लिप्यते, ना भोक्तासी ना कर्तासी। कितनी कितनी जगह एक ही शास्त्र में 3-3 बार बोला जाएगा कि जीव भोक्ता नहीं है, जीव सेवक है, सेवा से ही सब मिलेगा। तो जो आप सोचो, एक बार सोचो, आपने भोजन खिलाया जीवा को, जड़, तो जड़ चीज जड़ को प्राप्त हुई, आपको लगा कि आनंद है। सोचो जो बात बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं मिला, उसमें उस कल्पना में आपको इतना आनंद मिल रहा है। जब काल्पनिक आनंद इतना बड़ा आनंद है तो वास्तविक आनंद, भगवत आनंद कितना बड़ा होगा। एक बार सोचो, काल्पनिक है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा, ना बिल्कुल कभी कुछ मिला। तो ये चादर, ये बाबा जी की निज चादर है, इस चादर से ही प्रार्थना करो, चिन्मय है चादर, इनसे प्रार्थना कर लो कि हमें ये बात समझ आ जाए बाबा जी आपकी कृपा से, करने से सिद्धि मिल जाएगी। उसी के अंदर है संसार, मानो कि मैडनेस है, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये मैडनेस है, मैडनेस मद। मैंने खाया, मुझे आनंद मिला, बहुत मजा आया, अरे किसको क्या आया, आत्मा को कुछ नहीं मिला। बाकी ये सब कार्य करके हम वास्तविक आनंद से वंचित हो गए, क्योंकि इस समय हम सेवा अगर सही रूप से चिन्मय की कर रहे हैं तो हम चिन्मय से जुड़ जाते हैं। अभी हम जड़ से अपने जुड़े हुए, अपने काल्पनिक रूप से अपने आप को पति मान रहे हैं या भोग करने की कोशिश करते हैं, तो हम वस्तु के भोक्ता अपने आप को मान रहे हैं, है नहीं मान रहे हैं। उसी वजह से हम अपने कोई संबंध मानते हैं अपना किसी से भी, जैसे हमारे पति माना, तो मान रहे हो, है नहीं, तब क्या हो रहा है, तब संबंध का भोग हो रहा है कि मैं ये हूं, मैं पिता हूं, तो भोग करें पिता भाव का। आत्मा तो पिता नहीं है, आत्मा को पिता भाव भी नहीं है, आत्मा को पिता भाव कभी था स्वभाव से, कोई स्वभाव ही नहीं है आत्मा का। तो या तो हम संबंधों के भोक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं या वस्तुओं के भोक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में ना संबंधों के भोक्ता है, वस्तुओं के भोक्ता है। ये समझना है, सूक्ष्म है, समझना जरूरी है। हर समय हम ये दो ही कार्य कर रहे होते हैं, या संबंधों के भोक्ता बन रहे होते हैं या संबंधों के भोक्ता या वस्तुओं के भोक्ता बनने, भोक्ता बन नहीं सकते। भोक्ता बनना संभव भाव की कि मैं पिता हूं, अहंकार, फॉल्स ईगो, सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परेण निर्मल, उपाधियों से मुक्त होना, ये उपाधि है, तब हम की सेवा कर रहे हैं। जी मैं पिताजी हूँ, जी मैं माता जी हूँ, तो ये उपाधि की सेवा कर रहे हैं। तब सेवा करने से हम बच नहीं सकते, सही की सेवा नहीं करेंगे तो भगवत विमुक्ता के कारण जड़ की सेवा करनी पड़ेगी। समाधान क्या है, मुंह इधर है, फिर इधर हो जाना है, अभी यूं है, यूं होना है, बस करना कुछ नहीं है। अभी एकदम ऑपोजिट है, एकदम ऑपोजिट हो जाना है। माया आनंद अक्षय मायार ओ पारे, यहाँ होना है, अभी यहाँ सेवा यहाँ की करनी है, अभी यहाँ की करनी है। और आनंद जो है तत्क्षण प्राप्त होता है। हम सुख चाहते हैं तो जो क्रिया कर रहे हैं उसका सुख से कोई लेना देना तो होना चाहिए, है कि नहीं। अब प्यास आपको लगी हो और आप कोशिश करो कंकड़ पत्थर मुंह में डाल के, कोशिश करो कुछ ना करना, कुछ ना करना, तो कंकड़ पत्थर डाल के प्यास बुझ जाएगी। इस प्रकार से प्यास नहीं बुझ सकती कंकड़ पत्थर के मुंह में, उसी प्रकार से सेवा की प्यास, सुख की प्यास नहीं बुझ सकती जड़ जगत से जुड़ के। तो जड़ता से इलॉजिकल, इररेशनल अटैचमेंट
जो है हमारी, बिल्कुल इलॉजिकल, बिल्कुल इरेशनल अटैचमेंट जो है हमारी, यही कारण है कि हम भक्ति में आके कर रहे हैं। तब भी हम ये भाग्यवान है, कम से कम हम ये सुन तो पा रहे हैं कि हम मैं सेवा का करूं, सेवा ही गलत जगह कर रहा हूँ, सेवा सही जगह यदि मैं कर लूं आनंद में हूँ, जड़ से आपका कोई लेना देना नहीं, फिर भी आपको आनंद मिल रहा है, बिल्कुल काल्पनिक, 100 में 100% काल्पनिक, बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा। तो जब आप वास्तविक भगवान से जुड़ोगे, भगवान की सेवा विशुद्ध रूप से करोगे, बिना किसी कामना के करोगे, तो जो आपको काल्पनिक जड़ से आपको मिल रहा है, जो कि है ही कल्पना, तो वास्तविक आनंद जो आपको मिलेगा, सेवा करके ही आनंद मिल सकता है। सेवा ही कर रहे हैं और सेवा से आनंद मिलता है, चाहे काल्पनिक चाहे वास्तविक। ध्यान दो, मिलेगा आनंद सेवा से ही। हम सेवा नेचुरल सेवक है। सेवक मतलब क्या होता है? सेवक कौन होता है? जो दूसरे को प्रसन्न करना, प्रसन्न करे, किसी को जो प्रसन्न करे वो सेवक है। तो अभी हम किसके सेवक हैं? जीवा के सेवक। किसके सेवक है? जेनिटल्स के सेवक। जीवा लालसा से इति उति ढाए, शिष्य मगर परायण कृष्ण नहीं पाए। जीवा की लालसा से इधर उधर, शिष्ण उधर, पेट पूजा, ये सेंशुअल डिजायर, ये सब में जो भागता रहता है, कृष्ण नहीं पाए, आनंद नहीं पाए। कृष्ण तो आनंद है, आनंद नहीं पाए। क्या पाए? जड़ जगत की सेवा करेंगे तो जड़ जगत प्राप्त होगा, चेतन जगत की सेवा करेंगे तो चेतन जगत प्राप्त होगा। बड़ी सरल सी बात। हम इस जड़ता से विमुख होकर भगवान राम की सेवा करने का एकदम दृढ़ संकल्प लेने, कण कण में हम ये बिठा लें कि मैं केवल राम की सेवा करूंगा, तो आपको राम के लोक में प्रवेश निश्चित मिलेगा। यहाँ बैठे बैठे पूरे राम के दर्शन, राम की सेवा का आनंद प्राप्त हो, क्योंकि आप राम से जुड़ गए। सेवा के जोड़ता हर भी सेवा के माध्यम से, जड़ता से भी जुड़े, मान रहे हो, जुड़े नहीं हो, फिर भी काल्पनिक रूप से जुड़े को आनंद मिल रहा है। जो हम सेवा के, जब हम वास्तव में भक्ति करते हैं तो हम उनसे जुड़ जाते हैं। आपको नहीं दिख रहा, आप करके तो देखो कभी निरुपाधि भक्ति। आप कहोगे हमें तो अनुभव नहीं होता। अरे होता है अनुभव। आप करो तो सही, जैसे प्रक्रिया है ये। आप तो जड़ जगत की सेवा में मस्त हो। जितने क्षण हम भोक्ता भाव में हैं, उतने क्षण हम अपने स्वरूप से मीलों दूर है, कोसों दूर है। जितने क्षण हम भोक्ता भाव में, तो हम अपने आप को एनालाइज करें। पूरे हफ्ता में कितने क्षण वास्तविक चिन्मय तत्व की सेवा कर रहा हूँ, कितने क्षण भोक्ता भाव में। पिछले 5 सालों में मैं कितने क्षण भोक्ता भाव में हूँ और कितने क्षण मैं वास्तव श्री कृष्ण राधा रानी के मंजरी के भाव में हूँ। मेरी प्यारी, मेरी लाडली की दासी के भाव में हूँ। हाँ, आप ये गर्व से बोल सकते हो कि मैं राधा दासी हूँ। वुड भी नहीं मंजरी, आई एम अ मंजरी। स्वीकार करा है उन्होंने मुझे, वुड भी नहीं हूँ, अभी से हूँ। वुड भी मानेंगे तो वुड भी ही रहेंगे। मैं अभी मंजरी हूँ, तत्क्षण हूँ, अभी हूँ। विशुद्ध प्रणाली सत्य है, मेरा स्वरूप सत्य है, राधा रानी सत्य हैं, मेरी उनकी सेवा नित्य है। मैं उस सेवा में डूब जाऊं तो तत्क्षण आनंद प्राप्त होगा, अभी होगा। ये बिस्तर से उठने की जरूरत नहीं आनंद के लिए, यही बैठे बैठे तत्क्षण आनंद प्राप्त होगा। हाँ, तो गर्व से, दृढ़ता से बोलो, मैं राधा रानी की दासी हूँ। मन कुछ भी बोले, मन को उंगली उठा देना। ए मन, खबरदार, तूने क्या सोचा है मन? मैं संसारिक हूँ, मैं संसारी व्यक्ति हूँ। मैं कोई संसारी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राधा रानी की दासी हूँ। मन को बोलो, डांट के बोलो उसको। डांटा है कभी मन को? गर्व से बोला है मैं राधा रानी की दासी हूँ। दुर्भाग्य है नहीं बोल रहा, मैं बोल सकता हूँ दृढ़ता से, मैं राधा रानी की दासी हूँ। दृढ़ता से बोल सकते हो, मम्मी पप्पी हूँ, सब बोल सकते हो। ये नहीं बोल सकते मैं, जो भी काल्पनिक है आप मानते हो, शास्त्र बोले सर्व उपाधि मानते हो, ये काल्पनिक है, फिर बोल देते हो दृढ़ता से। जो दृढ़ता से बोलना चाहिए उसमें आप राजी नहीं हो बोलने में, इसलिए तो आनंद नहीं मिल रहा। अपने स्वरूप को पृथक मानते हो राधा रानी से, यही तो समस्या है, तभी तो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा।
एकदम स्वप्निक काल्पनिक दुनिया में, एक शरीर में, शरीरों में रमण कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम डूबे पड़े हैं। आनंद कैसे प्राप्त होगा? इसलिए प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक 25 में भी पढ़ सकते हैं आप। सकल विपत्ति जाबे महानंद सुख पावे, जार होए एकांत भजन। यह बता रहे हैं रिपुओं के, माने कि दुश्मनों के हटने के बाद विपद मुक्त हो जाएगा। मतलब जो दुश्मन हट जाए तो सारे विपदाओं से मुक्त हो जाएगा। तो ये दुश्मन कौन है? ये अनर्थ है। क्या है अनर्थ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये दुश्मन है, अनर्थ है। अनर्थ में कोई अर्थ नहीं है। हमारे जीवन में काम का कोई अर्थ नहीं है, क्रोध का कोई अर्थ नहीं है, लोभ का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मुझे तो आनंद चाहिए और ये तो मल है, ये तो आवरण है, ये तो अनर्थ है। तो जब अनर्थ ही नहीं हटेंगे तो आप जानते हैं प्रक्रिया, आदो सब साधु संग भजन क्रिया सब हो के फिर क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। बाबा जी क्या कह रहे हैं? ये सब जब अनर्थ जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह जाएंगे नहीं। आप सेवा करो, गए हुए हैं ये। आप सेवा करना बंद कर दो, गए हैं, डेड है ये। काम क्रोध जब ये अनर्थ नष्ट हो जाएंगे, उसके बाद क्रमशः भजन निष्ठा होगी। निष्ठा फिर क्या बोल रहे हैं बाबा जी? रुचि होगी, फिर भगवान में आसक्ति होगी। उसके बाद बिना रोके भजनानंद या भगवत सेवा सुख प्राप्त कर धन्य हो सकेगा, बिना रुकावट के। रुकावट तो अभी भी नहीं है कोई भी। आप समस्या क्या है? आप भगवान की सेवा ना करके आप काम की, क्रोध की, लोभ की सेवा कर रहे हो केवल। गलत जगह में गलत चीजों की सेवा कर रहे हो, जड़ चीजों। तो गलत चीजों की, ये तो अनर्थ है। इन अनर्थों को छोड़ेंगे तो ही तो निष्ठा होगी। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। अभी तो बाबा जी क्या बता रहे हैं? श्लोक 24 में भी पढ़िए तात्पर्य में। मैं हाथ पैरों आदि से युक्त माना हूं, इस भाव के अनुरूप व्यक्ति मोह में बनता है। क्या कह रहे हैं? मैं हाथ पैरों से युक्त हूं। हमको लगता है हाथ पैरों युक्त, ये तो मैं ही हूं। मैं कण हूं, कैसे हाथ पांव हो गए कण के? मैं दुखी नहीं हूं, मेरी देह नहीं है, मेरा बंधन कैसे होगा? हम अपने आप को उपाधि युक्त मान रहे हैं। उपाधि से मुक्त भी नहीं होना, उपाधि से आप ऑलरेडी मुक्त हो। बस ये सत्यता को स्वीकार करना है कि मैं उपाधि से मुक्त हूँ, मेरे ऊपर कोई उपाधि नहीं है। और इस शरीर को चिंतन करना बंद। बाबा भी हो रहे हैं, भाई मानते हैं हम ये 80 मास से जुड़ा हुआ ये शरीर हूँ, हम बस यही मान के बैठे हुए। 80 मास से जुड़ा मैं ये शरीर नहीं। ये केवल एक पागल काल्पनिक दुनिया में हम विचरण कर रहे हैं, जिसमें हम अपने मानवता का अपने ऊपर आरोपण कर रहे हैं कि मैं एक मानव हूं, जबकि मैं कण हूं, केवल कण हूं। प्रार्थना करो, समझ आ जाए कि मैं मानव मनुष्य नहीं हूं, मैं केवल कण हूं। हाथ पैरों वाला मनुष्य नहीं हूं मैं केवल कण हूं, सेवा का कण हूं। और हर समय क्या करना है? क्या बोल रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज? अतएव गोपी भाव गौरी अंगीकार, रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण रविहार। क्या बोल रहे हैं? गोपी भाव, मंजरी भाव अंगीकार करके रात्रि दिन चिंतन करो, राधा कृष्ण रविहार। हमको कई बातें ऐसे हम कह रहे हैं, यदि आप इन बातों से लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये चीज़ देखने में कभी आती है। कोई व्यक्ति राधा कृष्ण रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण विहार, और सामान्यतः क्या कर रहे होते हैं ऐसा देखा जाता है, रात्रि दिन चिंते बहु बेटी विहार। किसी का क्या होता है? रात्रि दिन चिंते बेटा बेटी विहार। किसी का होता है रात्रि दिन चिंते जेठ जेठानी विहार। रात्रि दिन चिंते देवर देवरानी विहार। रात्रि दिन चिंते पोता पोती विहार। बस बोला क्या किया है कि राधा कृष्ण के विहार का रात्रि दिन चिंतन करो। चिंतन मतलब सेवा। और हम क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को छोड़ो, पता नहीं कितनों के शरीर, उनकी क्रियाओं को अपने दिमाग में बिठा के बसा के बैठे हो। सोचो, चिंतन क्या करना था? राधे दिन चिंते राधा कृष्ण रविहार। और कर क्या रहे हैं? पता नहीं अपने शरीर के विहार और कितनों के शरीर के विहारों के बारे में सोचना, चिंतन मनन करना। तो ये तो जड़
पता नहीं कौन कौन से बेंचों के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। भाई यही है, जैसे वो पार्क का बेंच हो, पार्क का खंभा, बस कितने चीज़ों का ऐसे चिंतन कर रहे हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मुझे आत्मा का इन सब चीज़ों से कोई संपर्क नहीं है, मुझे इनकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ऐसे चिंतन की। ये 100% विशुद्ध अनर्थ है। जहां भी चाह, ध्यान देना इस बात को, जहां भी चाह अपने सुख की होगी, जहां भी चाह अपने सुख की होगी, वहां पे उसी समय ही हम सुख से वंचित हो जाएंगे। जैसे ही चाह अपने सुख की होगी, हर समय मंजरी क्या है। अब हम आए मंजरी तत्व के ऊपर भी। मंजरी क्या है? देखो, ये प्यारी ने अपने आप को एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया है। मैं एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित हूं। एक दूसरे को सुख पहुंचाने में बिल्कुल इसके अलावा वे कुछ सोच नहीं सकते। तो सारी लीला, सारी केली, सारे विहार का जो भार है वो सखी मंजरियों के ऊपर है। वो पूर्ण रूप से जो केली है, जो विहार है, वो सखी मंजरियों पे आश्रित है। जो सखी वो तत्व है, मंजरी वो तत्व है जो उनको सुख पहुंचाने की भावना, उनको सुख हो, इस बात का दायित्व लेती है। उनके सुख को संभालने की भावना रखती है हर क्षण, 24 घंटा। मंजरी वो स्थिति का नाम है जो राधा लाडली लाल की केली, लाडली लाल का श्रृंगार, लाडली लाल का रस, लाडली लाल का प्यार, ये संभालने की जो स्थिति है, जो तत्व है, वह मंजरी। जैसे स्वतंत्र सुख की यदि इच्छा होगी तो मंजरी तत्व, मंजरी वो हो नहीं सकता। तो जैसे स्व सुख के बारे में या भोग के बारे में सोचते हैं तो हम मंजरी भाव से तो बिल्कुल रहित हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। चाह हमें यदि अपने सुख की है तो हम उस दिव्यानंद से वंचित हैं उसी क्षण। तो चाह क्या होनी चाहिए? चाह हमारी सुख की है, पर कैसे पूर्ति होगी? उनके सुख से। क्योंकि मैं सेवा का कर्ण हूं। इस बात को क्यों हमने आज ये सत्र में लिया सेवा का कर्ण? क्योंकि मैं जब उनकी सेवा करूंगा तो मैं सही जगह पे सेवा के माध्यम से जुड़ जाऊंगा, तो मेरी सेवा वास्तव में सार्थक होगी और मैं आनंद मुझे प्राप्त होगा। आनंद मुझे उनसे ही प्राप्त हो सकता है। आनंद जो है, खुशी जो है, ये प्रयास जन्य नहीं है, ये प्रयत्न जन्य नहीं है, ये कृपा सापेक्ष है। तो जब हम उनकी सेवा करेंगे तो उनकी कृपा से आनंद, जब हम आनंद से, उनकी सेवा मतलब क्या? उनसे जुड़ जाना। जब हम आनंद से जुड़ जाएंगे तो हमारे ना आनंद तो आएगा नहीं, जुड़ते ही आनंद आ गया तत्क्षण। तो राधा कृष्ण के केली, विलास इत्यादि में जो हर समय उनको संभालने में, उनको रोम रोम से उनके रोम रोम का मिलन हो पिए प्यारी का, बस इसी आनंद में जो हमेशा मग्न रहती है, खुश रहती है, वह स्थिति का नाम मंजरी है। तो यदि हमें मंजरी भाव की सिद्धि करनी है तो हमें मालूम तो होना चाहिए कि मंजरी क्या होती है। श्री कृष्ण का सुख ही गोपियों का सुख होता है। गोपियों का कोई स्वतंत्र सुख का अनुसंधान, प्रयत्न नहीं होता। अब जैसे हम एक पृथक सुख का हम आकांक्षा करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं दिन रात। गोपियों का कोई एक स्वतंत्र मेरा निजी सुख हो, प्रिय प्यारी से रहित, ऐसा उनका मंजरियों कोई अनुसंधान नहीं होता, प्रयास नहीं होता, ऐसे उनकी कभी इच्छा नहीं होती। इसलिए उन्हें वो सुख मिलता है।
जब तक हमें अपना एक पृथक सुख रहेगा, ये प्यारे से हम पृथकता मानते रहेंगे, तो वो सुख हमें मिलेगा नहीं। उनके सुख में मेरा सुख है, क्योंकि मैं सेवा का कण हूं। क्यों हम बार बार बोल रहे हैं सेवा का कण हूं? और समझिए कि बाबा जी यह बता रहे हैं, ये विलास पुष्पांजलि में श्लोक पर पेज नंबर 55 में आप देख सकते हैं, 56। ये जो भगवान नाम है, ये जो गायत्री इत्यादि होती है, ये आह्वान करना होता है प्राणों के आवेग से कि आओ आओ मेरे हृदय में आओ। प्राणों के आवेग से आह्वान करना होता है, आओ आओ। आह्वान हम कैसे करेंगे? हृदय से, जब तक हमने माना नहीं होगा मैं सेवा का कण हूं। क्यों? क्योंकि आप देखिए काम गायत्री क्या है। काम गायत्री में क्या है कि आप ये प्रार्थना कर रहे हो कामदेवाय कि अनंग ट्रांसेंडेंटल क्यूपिड आप मेरे हृदय में आओ। अच्छा, हृदय में आ जाऊं? तुम मेरे से संग करना चाहते हो, दैहिक संग? नहीं नहीं, इसलिए मत आओ। सोचिए, मंजरी भाव का साधक कर रहा है काम गायत्री, उसका मतलब क्या है? वो हृदय में आमंत्रित कर रहा है किसको? ट्रांसेंडेंटल क्यूपिड अनंग देव को। किस लिए? उनके साथ शारीरिक संबंध जैसे गोपियां रखती हैं वैसे करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कितना निष्काम भाव होगा, कितनी सत्यता चाहिए होगी इस प्रार्थना में, इस गायत्री को सिद्ध होने के लिए। हमको पहले तो ये मानना पड़ेगा मैं सेवा का कण हूँ, तभी तो आप मानोगे कि हे कामदेव, हे ट्रांसेंडेंटल क्यूपिड, आप गोपियों के साथ, कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, आप गोपीजनों के साथ विहार करो, राजा रानी के संग विहार करो। मैं तो बस आपकी सेवा करके खुश हूँ। ये हृदय से पहले बैठाओगे तो ही तो ये मंत्र करोगे उस भावना में, तो ही उसकी सिद्धि होगी। अभी तो हम 2-3 बच्चों के माँ बाप बन के भी कभी भी भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो सामान्य ये मिट्टी के पुतलों से हम लोग काम क्रीड़ा में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो कैसे श्री कृष्ण सामने होंगे तो हम उनके साथ काम क्रीड़ा में प्रवृत्त नहीं होना चाहेंगे? जवाब दो। यदि ऐसा है तो कैसे मंजरी भाव की सिद्धि होगी? पहले काम गायत्री सिद्धि के लिए ये समझना होगा कि मैं सेवा का कण हूँ, सेवा करके मुझे सुख मिलेगा। बिना श्री कृष्ण के अंग संग के गोपियां करती है, जरूर करें। श्री कृष्ण आप उनके साथ विहार करो, इसी में मेरा सुख है। क्योंकि जब मैं इस प्रकार से मंजरी भाव में अपने उस भाव में प्रतिष्ठित होके गायत्री करूंगा, क्योंकि कैसे करूंगा उस भाव में प्रतिष्ठित? क्योंकि जब तो मैं अंदर से कन्विंस नहीं होगा एक एक कण मेरे एग्जिस्टेंस का कि मैं सेवा का कण हूँ, और सेवा सही जगह पे करने से मुझे पूर्ण आनंद मिलेगा। मंजरी भाव में वो आनंद है जो अंग संग श्री कृष्ण के करने में भी नहीं है। जब ये आप भावना दृढ़ करोगे, इस भावना से काम गायत्री करोगे, हे कामदेव, लक्ष्मी आपके लिए भीख मांग रही है कि आपका अंग संग मिल जाए। लक्ष्मी भले मिले ना मिले, मुझे आपका अंग संग नहीं चाहिए। लक्ष्मी जिसकी वांछा कर रही है, मुझे भीख मुझे नहीं चाहिए। सनत कुमार संहिता में सदाशिव बता रहे हैं, प्रार्थिताम अपि कृष्णेन तथा भोग परांगमुखी। श्री कृष्ण प्रार्थना करते हैं मंजरी से कि मेरा अंग संग कर लो। मंजरी कहती है नहीं, परांगमुखी नहीं, प्राण दे दूंगी। छी 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 छी, ऐसे छी छी। राधा रानी को टिकी हुई है, कहो तो तत्क्षण प्राण दे दूं, अंग संग के लिए कभी राजी नहीं होगी। और हम यहाँ मिट्टी के पुतलों से अंग संग के लिए राजी हो रहे हैं। क्यों राजी हो रहे हैं? भोक्ता भाव में है। जितना भोक्ता भाव में, उतना हम स्वरूप से दूर है, मीलों दूर। जितना दासत्व में हम स्थित हो रहे हैं, उतना ही भक्ति में आगे बढ़े। हृदय में देखें कितना मेरे अंदर दासत्व हो रहा है दिन रात। दासत्व तो है, अभी हम जड़ का दासत्व कर रहे हैं। सेवा करना मतलब दास बनना। अभी हम जीवा के दास हैं, अभी हम जेनिटल्स के दास बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है मैं भोक्ता हूँ। भोक्ता नहीं हो, सेवा कर रहे हो तब भी। ये भोक्ता भाव से रहित हो के मान के मैं कण हूँ, और तभी आप जब तक नहीं मानोगे मैं कण हूँ, सेवा का कण हुआ, मंजरी भाव में प्रार्थना कर ही नहीं सकते हो। कैसे करोगे? आपकी इच्छा भोग की अगर भोक्ता भाव में है तो आप कैसे नहीं चाहोगे कि आप श्री कृष्ण का भोग करो, श्री कृष्ण के साथ भोग करो?
कितनी स्थिर होनी चाहिए हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग कि मैं सेवा का कर्ण हूँ, एक एक रोम में व्याप्त होनी चाहिए, मैं सेवा का कर्ण हूँ। तभी तो काम गायत्री करोगे, कृष्ण मंत्र करोगे, गोपी जन, आप गोपी जन वल्लभ बनो हो। मुझे तो आप मंजरी भाव में मैं आपसे प्रार्थना है, हे गोपी जन वल्लभ, मैं आपकी शरणागति करती हूँ। दासी आपकी, ये राधा दासी गोपी जन वल्लभ आपकी शरणागति करती है। हे अनंग देव, आप मुझे मेरा विश्व राधा दासित्व पद दो, मेरे हृदय में प्रकट हो, मुझे राधा दासी बना। ये नहीं बोल रहे अनंग देव प्रकट होके मुझे अपने साथ काम क्रीड़ा में प्रवृत्त करो, नहीं। लक्ष्मी इच्छा करती है, दंड कारण है कि ऋषि इच्छा करते हैं मुझे आपका अंग संग चाहिए, पर मुझे नहीं चाहिए। कितनी स्थिर बुद्धि होनी, स्थित प्रज्ञ सका भाषा, ये भाषा स्थित प्रज्ञ से, ये भाषा है स्थित प्रज्ञ की। कितना स्ट्रांग होना चाहिए रिजॉल्व कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी स्वामिनी जी की चरण सेवा चाहिए। सेवा जो है, इस भाव को सबसे राइट में चैनलाइज करेंगे। केवल पिए प्यारी का सुख ही मेरा सुख है, उनका विलसन से उन्हें जो सुख मिलता है वास्तव में केवल मैं वही चाहता हूँ। जब तक ये भाव प्रतिष्ठित नहीं होगा तो आनंद से हम अरबों मील दूर रहेंगे। दौलालन लाड लड़ारी, छवि निरखत नैन सिरा होरी। दौलालन लाड लड़ारी, सखी निरखत नैन सिरा होरी। दौलालन लाड लड़ारी, सखी निरखत नैन सिरा होरी। हमारी प्रार्थना हमारे हृदय से आनी चाहिए। दौलालन लाड लड़ारी, सखी निरखत नैन सिरा होरी। दौलालन लाड लड़ारी, सखी निरखत नैन सिरा होरी। ये प्रार्थना, लाल ललना मिली ये सिरावत मोर, लाल ललना मिले ये सिरावत, मेरा हृदय और शांति मिलती है किससे? लाल ललना के मिलने से। मेरा पृथक कोई सुख नहीं है, उनका सुख मेरा सुख है। हम जो सुख चाहते हैं वो उनके सुख से ही पूरा होगा। हमारा सुख हमारे सुख के चाहने से पूरा नहीं होगा। हमारा सुख, जब उनका सुख चाहेंगे तो हमारा सुख की इच्छा पूर्ति होगी। आप जब तक अपना स्व सुख चाहते रहोगे आपको कभी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आप सेवा करण सेवा सैया करोगे, सुख का क्षण है, उधार नहीं है। सुना है किताबों में, संत लोग थ्योरी में बता देते हैं क्योंकि अनुभव नहीं है कि हाँ तत्क्षण परेशन भाव विरक्ति तुष्टा पुष्ट, वो सब ठीक है। कैसे? ऐसे सेवा सैया करो तत्क्षण, ऐसे होता है। ये है साइंस। आपके भाग्य हैं, खुल गए हैं, ये सुन पा रहे हो। देव दुर्लभ है ये, किसको पता है? ये कृष्ण कृपा हो रही है जन्माष्टमी, विशेष कृपा जो हम सुन पा रहे हैं, अति विशेष कृपा है। बाबा जी कह रहे हैं शोक आकुर, शोक से जैसे माँ बच्चे के लिए रोती है कहीं वो गुम जाए मर जाए तो जैसे रोती, वैसे ही हमें आह्वान करना है। कामदेवाय विद्महे हरे कृष्णा, ऐसे करना है आह्वान। ऐसे स्थिर बुद्धि से हमने आह्वान करना है। वास्तव में जो चित्त का निर्माण है, भोग का भाव से बिल्कुल रहित हो जाना, चित्त का जो निर्माण है वही वास्तव में असली साधना है। उसी से आनंद प्राप्त होगा हमें। अन्यथा आनंद कैसे प्राप्त होगा? अपने आप से आप पूछो। जब श्री कृष्ण
राधा रानी को स्पर्श करते हैं, ऐसा नहीं है कि राधा रानी को सुख नहीं होता, सुख होता है, परंतु वो सुख चाहती नहीं है, वो सुख उन्हें प्राप्त होता है। सुख उनका केवल यही है कि प्रियतम को सुख प्राप्त हो। उनकी निज तृप्ति जो है वो प्रियतम के सुख से होती है, वो उन्हें प्राप्त होता है, वो बात अलग है। और उन्हें तृप्ति जो होती है वो निज प्रियतम के सुख से होती है, अपने स्व सुख के लिए नहीं। श्री कृष्ण ने छुआ, आनंद जब आपको छुएंगे तो क्या दशा होगी, सोचो। सुख मिलेगा परंतु वो सुख उनका काम्य नहीं है। राधा रानी में स्व आवश्यकता कुछ नहीं है, स्व के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि मुझे कोई आवश्यकता है किसी भी क्षण। हर क्षण केवल क्या है, प्रीतम के सुख के अतिरिक्त वो कुछ नहीं चाहती। यदि कोई प्रीतम के सुख के अतिरिक्त गोपी या कोई कुछ चाह लेगी तो वो सुख प्राप्त ही नहीं होगा। तभी वो गोपी हैं, तभी वो मंजरी हैं, तभी उन्हें इतना ऊंचा सुख मिलता है, तभी उन्हें निकुंज के अंदर भी राधा रानी रखते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भोक्ता भाव से, स्व सुख की भावना से बिल्कुल रहित होती है। आप ये सोचो, ये हमने चीजें सुनी पढ़ी हैं, इस बात को विश्वास करें कि श्लोक 14 तात्पर्य कुसुमांजलि, सेवा रस से गठित है मंजरी का स्वरूप, यानी कि मेरा स्वरूप। तो जब मेरा सेवा रस से गठित है स्वरूप में भोक्ता मैं हूँ, भोक्ता तो मैं हो नहीं सकता, पहले तो ये समझ लो। जीव भोक्ता नहीं हो सकता, जीव सेवा का कण है, जीवा की सेवा कर रहा है, जनेंद्रियों की, मन की, अहंकार की, उपाधियों की, तो भोक्ता नहीं है, पहले तो ये बात। दूसरा, सेवा का ही मेरा स्वरूप है, सेवा रस से मेरा स्वरूप गठित है, बाबा जी बता रहे हैं, और सेवा रस की ही मूर्तियां मंजरी होती हैं। तो जब इस सेवा रस बात समझो, ये जो राधा कृष्ण को सुख पहुंचाने का जो भाव है, ये भाव ही घनीभूत होकर मूर्ति बनता है, जिसको मंजरी बोलते हैं। अब रिपीट करें, राधा कृष्ण को सुख पहुंचाने का जो चाव है, ये जो भाव है, ये भाव ही कंडेंस जब हो जाता है, यही मंजरी रूप की मूर्ति बनती है, यही मंजरी बनती है। तो मैं सेवा रस की मूर्ति हूँ, सेवा राधा कृष्ण के सेवा रस की मूर्ति, उनके सेवा रस से मेरा गठित स्वरूप है। अन्यथा मंजरी जीवनहीन है, तो हमें भी अन्यथा जीवनहीन होना चाहिए। युगल विलास के आवेश की मूर्ति का नाम मंजरी है। जो हम मंत्र करेगा, हम जाने तो सही कि मंजरी क्या होती है। मंजरी है युगल विलास के आवेश की मूर्ति, युगल के विलास के आवेश की। सोचो, विलास, विलास केली, उस विलास के आवेश की मूर्ति का नाम मंजरी। हम ये सोचें, भौतिक जिंदा मन रखे हुए हम मन से प्रार्थना कर लेंगे, हृदय से, सत्यता से, काम गायत्री, काम बीज कुछ भी कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। जिंदा मन, खूंखार मन है, वो भोक्ता भाव में भरा हुआ है। होता ना एक टाइगर दांत निकाल के हाउल कर रहा है हर समय पकड़ने, उसी वजह से एक भौतिक जिंदा, हमें मानना पड़ेगा, हमें मन से रहित नहीं होना, पर हमें भौतिक मन से रहित होना है। भौतिक मन मतलब भोक्ता भाव, संबंधों का भोग कर रहा है, व्यक्तियों का भोग करना। भोग तो कभी नहीं कर रहा, ना संबंधों का, ना वस्तुओं का, काल्पनिक दुनिया में विचरण कर रहा है। इस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलना होगा, भोग तो तब भी नहीं हो पाएगा। हमारी प्यारी चूंकि अधरों पे जो खिली हुई मुस्कान है, यही हमारा एकमात्र काम में है। उनको देख के ही, निरख के ही, दो लालन लाड लड़ाओरी, सखी निरखत नैन सिरामोरी। आप सोच रहे किसी को देखने से हमें कैसे सुख मिलेगा? वो किसी नहीं है, वो मेरे प्राण है। आप अपने बेटा बेटी को टेढ़े मेढ़े से हो तो भी उनको देख के आपको सुख मिलता है, अपनापन, फॉल्स अपनापन डाल के। नहीं है वो आपके, तो जो आपके अभिन्न देह, अभिन्न प्राण है, उनको देख के जो आनंद स्वरूप रस चूचार आए रस उनसे, उनको देख के आनंद नहीं मिलेगा क्या? काल्पनिक दुनिया में विचरण करके आपको काल्पनिक फिर भी लगता है असली आनंद है, तो असल की दुनिया में जब विचरण करो तो कितना भीषण आनंद है, आप सोच के देखो। तो कहाँ पे थे हम? राधा रानी के अधरों पे खिली हुई जो मुस्कान है, वही देखने के लिए तो श्री कृष्ण, राधा रानी की सखियां, मंजरियां, दासियां, निकुंज का एक एक कण प्राणी सब तरस रहा होता है। वो एक बार खिलखिलाहट से वो खिल जाती है,
तो पूछो नहीं। ये है हमारा काम, है उनकी मुस्कान। जो हमारे गुरुदेव हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुस्कुरा देते हैं, तो हमारे जीवन भर की वो संपत्ति बन जाती है। वो जो मुस्कान होती है वो भी प्रेम रूप आए हैं, पर राधा रानी तो मादाना के महाभाव स्वरूपिणी है, वो तो प्रेम की मूर्ति है। जब वो मुस्कुराएंगे आपकी ओर, उनसे आपका संबंध है कैसा संबंध, अभिन्न देह अभिन्न प्राण। यहाँ तो बेटा बेटी कोई अभिन्न देह प्राण नहीं होता किसी का। न्यूज पेपर में निकाल देते हैं ये, अब हम इनसे, हमारा इनसे अब कोई संबंध नहीं है। तो अभिन्न देह है कि पुंज में भी अपने अंदर रख लेती है। इतना निजी नजदीकी संबंध है। और कैसे है, जब उनका सुख ही हमारा एकमात्र सुख होगा, हमारा कोई पृथक सुख नहीं है। हम ये एक बद्ध जीव में, एक साधक में एक ये खराब भाव रहता है कि वो एक अपना एक मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये वो सोचता रहता है। अरे मैं कहाँ हूँ ये सोच के क्या मिलेगा, तो ये प्यारी कहाँ है, उनको सेवा कैसे करूँ, सुखी उनको कैसे करूँ, मैं कैसे उनकी सेवा करूँ, क्योंकि उनको सुख हुए बिना तो मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, प्रति क्षण का नियम है संसार का। So unless until you do the right things will not happen to you. आनंद कैसे प्राप्त होगा, जब चिन्मय के अंदर डूबे नहीं होंगे। अपने आप से पूछें, जो भी काम धंधा कर रहे हैं, जो भी आप हैं, तुलसी हो, सदा कृष्ण हो, केशवानंद, आप पूछो जो क्रियाकलाप कर रहे हो, इससे आपका सखित्व खिलेगा क्या? पूछो, ये जो क्रियाकलाप में कर रहा हूँ, जड़ की सेवा, क्या मेरा इससे सखित्व खिलेगा? यदि नहीं तो अपने जीवन का रूपांतरण करूं मैं, क्योंकि भक्ति का, स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह लाइफस्टाइल चेंज। लाइफस्टाइल भोक्ता भाव, संबंधों का भोक्ता, वस्तुओं का भोक्ता, धन का भोक्ता, इस भोक्ता भाव से रहित होके सेवक भाव में स्थिर होना। जो भी क्रिया करनी सेवा के रूप में करनी, ताकि ये करके मेरे अंदर निष्कामता आए, ना कि उपाधियों के अंदर और जुड़ता रहूं। लाइफस्टाइल चेंज है। अरे भोक्ता नहीं हूं मैं, भोक्ता होने के लिए तो संपर्क तो साधना पड़ेगा उस वस्तु से। मैं किसी जड़ चीज से संबंध ही नहीं साध सकता। भोक्ता होना तो बहुत दूर की बात है, भी संभव नहीं है। जो मंजरी है वो दिन रात उस चिन्मय जगत में सेवा में जुड़ी रहती हैं। टेक्निकल परफेक्शन है उनकी, हर क्षण राधा कृष्ण सेवा। हमने ये साधना करनी है, इसी को साधना बोला जाता है। ये भोग योग वाली भक्ति कोई रंग नहीं लाती। भोग भी हो रहा है, योग भी हो रहा है। पहले हमने बोला हुआ है, समझाया है कुछ समझाने के लिए। तो वास्तव में भोग योग संभव नहीं है। योग तो संभव है पर भोग संभव ही नहीं है, क्योंकि आप रमण कर ही नहीं सकते किसी जड़ चीज में। तो भोग आप सोच सकते हो कर रहे हो, पर कर नहीं सकते। सोचना अलग है। आप सोच सकते हो प्राइम मिनिस्टर हो नहीं, उन्हें आप सोच सकते हो आप भोग करो, कर नहीं रहे। तो भोग योग में एक काल्पनिक भोग की दुनिया और योग साथ, एक काल्पनिक दुनिया और वास्तविक दुनिया कैसे साथ चल सकती है? तो भोग योग का मतलब है कि ये दोनों दुनिया एक साथ नहीं चल सकती। ये संसार में जितने भी प्राणी है काल्पनिक दुनिया में विचरण कर रहे हैं। पहली बात तो वो कोई व्यक्ति नहीं है, कण है। एक कण ने अपने आप को एक मन में एक दुनिया क्रिएट करी हुई है, जिसमें वो एक यूनिवर्स क्रिएट किया है, उसका वो वहां का लॉर्ड है। ये सारी कहानी है। आप सोचो, जब हम इतना राधा कृष्ण की लीला सुनने के बाद भी हम काम गायत्री हृदय से नहीं कर सकते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप क्या, मुझे कोई संसार का व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे कोई कृष्ण तथा कृष्ण परांगमुखी कृष्ण का अंग संग नहीं चाहिए। जब हम ये वाली प्रार्थना नहीं करते तो कैसे हम अद्वैताचार्य की गायत्री या श्रीवास पंडित की गायत्री, गदाधर पंडित की गायत्री करेंगे? उनकी कैसे हमें जरूरत महसूस होगी? हमें तो यहाँ के हमें तो अभी लिंका की जरूरत ज्यादा महसूस होती है बजाय श्रीवास पंडित के या गदाधर पंडित के। वास्तविकता तो जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि पंच तत्व की कृपा की कितनी जरूरत है, तो कैसे उनकी गायत्री प्राणों से करेंगे, कैसे उनका आह्वान प्राणों से करेंगे? मुख्य सीख है कि हमें समझना चाहिए कि मैं सेवा का कण हूं और कुछ नहीं।
सोते जागते उठते बैठते मैं और सभी जीव केवल सेवा कर रहे हैं, सेवा सही जगह पे कर दूंगा तो भगवत धाम में प्रवेश हो जाएगा, नहीं तो निरंतर कर्म बंधन, निरंतर 84 लाख योनियों का चक्कर, ना छूटने वाला चक्कर। तो अभी हमारे भाग हैं कि हम ये सब सुन पा रहे हैं। इस बारे में हम आपको कुछ कहना चाहेंगे कि जब भी आप सत्संग में बैठते हो, जैसे अभी बैठे हो या साप्ताहिक में जैसे पहले बैठते थे, या भी फोन के सामने कंप्यूटर के सामने बुधवार को बैठते हो, तो संकल्प पहले तो बैठने से पहले एक शुभ संकल्प लो। पहले सत्संग करने से पहले एक शुभ संकल्प लो। क्या होता है शुभ संकल्प? कि जैसे मैं बैठ रहा हूँ, जैसे सत्संग में जा रहा हूँ, मैं वैसे वापस नहीं आऊंगा। जो सत्संग में व्यक्ति गया है वैसा व्यक्ति वापस नहीं आएगा। फोन सुनने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, चाहे फोन में भक्त से बात हो या प्रवचन की चर्निंग हो या प्रवचन हो, शुभ संकल्प, पहले शुभ संकल्प लो। पहले हमें आप तो काम गायत्री काम भी काफी समय से आपने बताया ना कैसे करनी है, ऐसे करोगे तो सिद्धि। उसी प्रकार सत्संग तो बहुत समय से कर रहे हो, हम जैसे बता रहे हैं वैसे सत्संग करो। पहले शुभ संकल्प लो, जाने से पहले 15 मिनट बैठो अकेले, शुभ संकल्प लो, मैं जैसे जा रहा हूँ वापिस बिल्कुल अलग व्यक्ति आएगा। कैसा व्यक्ति आएगा? कि पत्थर पे लकीर पड़ा हुआ व्यक्ति आएगा। जो कुछ सुना है मेरे पत्थर हृदय पे वो लकीर पड़ जाए, इस भाव से मैं सुनने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे नहीं जैसे हस्बैंड के रूप में गया, हस्बैंड के रूप में वापस आ गया, वो काम धंधे वाले के रूप में गया, औरत के रूप में गई, अम्मा के रूप में गई, 2-3 बच्चों की अम्मा के रूप में वापस आ गई। वो भी सोच रही हूँ प्रोग्राम में कब खत्म हुआ, फटाफट घर पहुँचा। ये कोई फायदा नहीं ऐसे सत्संग का। सत्संग में जाना है तो ये भावना, पहले शुभ संकल्प लेना है। हर सत्संग में जाने से पहले हर फोन पर, ऐसे नहीं कि कैजुअली फोन पे भक्तों से बात कर रहे हैं, नहीं, कैजुअली भक्तों से बात नहीं कर सकते, चाहे फोन पे भी हो। तो भक्त संत हमें अपना समय दे रहे हैं, वो समय जो वो राधा कृष्ण का विहार चिंतन छोड़ के हमें अपना समय दे रहे हैं। उनके समय को हम कैजुअली नहीं ले सकते। और सत्संग कोई रिचुअल नहीं है कि हमें करना है, हमारी हमने ही चुना है ना कि हम भक्ति के मार्ग में, तो क्यों ना सही रूप से सत्संग करें। शुभ संकल्प ने माने कि मैं पत्थर पे लकीर डलवाने के लिए जा रहा हूँ। सत्संग मतलब क्या कार्य? सत्संग मतलब कार्य जो पत्थर पे लकीर डाला जाता है, ना कि चिकना घड़ा, पत्थर पे पानी सब कुछ नीचे गिर रहा है सालों से, ऐसा नहीं। पत्थर पे लकीर के लिए सत्संग के लिए जाना चाहिए। और जब हम भक्तों से बात करते हैं तो ये पारिवारिक शारीरिक ये सब फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। आप सोचो, आपको त्रिहान डॉक्टर से, जो इतने लाखों रुपए, इतना अमीर आदमी है, इतना बड़ा डॉक्टर है, उसको को मीटिंग अपॉइंटमेंट मिली, कितने देर की अपॉइंटमेंट होती है? 1 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, उसी में सब कुछ कर लें। तो आप क्या करोगे उस समय? महत्वपूर्ण बातें करोगे। कभी ये नहीं बोलोगे ओ मेरी घर में ये हुआ, सास ने ये कर दिया, मेरे पति ने ये कर दिया, बच्चों ने ये कर दिया, आज मेरी एसिडिटी, जो भी आपने बोलना है, या मेरा आज मैं सोया ढंग से नहीं, या आज बड़ा प्रेशर है, कुछ भी, ये सूट कैसा है, ये पैंट, ये सब बातें नहीं करोगे। क्या करोगे? त्रिहान के मतलब जिस जिस पर्पस के लिए त्रिहान से मिले सिर्फ वही बातें करोगे डॉक्टर से। उसी प्रकार से हम लोगों को जब भक्तों से बात करते हैं, केवल भक्ति योग बोध है, तब परस बोध करवाना है दूसरे को। किसका? श्री कृष्ण का, ना कि अपने विचारों का। अपने विचारों को बोध करवा क्या होगा? जड़ विचारों का, खुद जड़ की सेवा कर रहे हो। जब आप अपने विचारों का बोध भी करवाते हो किसी को, तभी आप जड़ विचारों की खुद सेवा कर रहे हो। तभी चिन्मय भक्तों से बात करके भी चिन्मय से हम नहीं जुड़े, आनंद से, भगवान से नहीं जुड़े, तो कब जुड़ेंगे आप बताओ? यदि यहाँ पे आके भी अगर हम सत्संग करने के समय पे भी वही पारिवारिक क्रियाकलापों में ही हमने वो सब किया, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो इसलिए जब भी सत्संग करें, पहले शुभ संकल्प लें, मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा क्रिया करने जा रहा हूँ। मैं उन लोगों से बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है जिनका आखिरी जन्म मुझे इसी जन्म के बाद मंजरी बने। सोचो कितने बड़े व्यक्ति का हमें सत्संग प्राप्त हो रहा है, तो हम उसे कितने ध्यान से करेंगे। मच मोर देन डॉक्टर त्रिहान, जितना ध्यान उनके साथ मिलन पे लगाएंगे, उनकी मीटिंग पे, वो कभी भूलते नहीं है। त्रिहान ने जो बोला 15 साल बाद, या मैं त्रिहान जी के बाद उन्होंने वो ये बोला था, 15 साल बाद भी याद रहता। उसी प्रकार से हम ये पत्थर पे लकीर डलवाने के लिए जा रहे हैं। हमने आज तक जिनसे भी बात करी है, जितने भी ऑर्डिनरी
एक्सटर्नल नज़र में है, हम उनसे जब भी बात करेंगे फ़ोन पे रिकॉर्ड करा फिर लिखते हैं हम। तो जिससे भी हम बात कर रहे हैं, जो सामूहिक ये जो चर्निंग के बाद वार्ता होती है ग्रुप आजकल, तो आप लोग लिखो आपने क्या डिस्कस किया, क्या चल हुआ, मैंने रियलाइजेशन करी। हम तो पढ़ते हैं मैसेज आता है कि हाँ ये हुआ, हम सोचते हैं वो करा क्या उसके बाद। तो आप खुद नोट्स बनाओ कि मैंने शुभ संकल्प किया, ये मैंने रिजॉल्व लिया, मैं ऐसे करूँगा। और ये जो हमने बातें बताई हैं ये केवल सुनने से फॉलो नहीं हो पाएंगे, इसके लिए हरि गुरु वैष्णव की अति विशेष कृपा की जरूरत है। क्योंकि ये जो ज्ञान अभी हमें प्राप्त हुआ, ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, परंतु ये हमारे हृदयंगम कैसे होगा, जैसे हमने बताया कि इसका पिछले प्रवचन में कि गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्त्या च लभ्यते। ये जो विद्या है ये गुरु के मुख में है, वो तो हम सब समझ सकते हैं, पर ये प्राप्त कैसे होती है? गुरु भक्त्या च लभ्यते, ये गुरु भक्ति से प्राप्त होती है। तो ये सुन के प्राप्त नहीं होगी केवल, क्योंकि नाया माता प्रवचनेन लभ्यो, आत्मा भगवान आनंद प्रवचन से केवल प्राप्त नहीं होता। कैसे प्राप्त होता है? गुरु भक्त्या च लभ्यते, जिसकी गुरु भक्ति होती है। अब जो खासकर जो एक साल या 2 साल से जो जिनकी दीक्षा हुई है यहाँ पे, या जो दीक्षा लेना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, सबसे पहला और एकमात्र हमारा गोल होना चाहिए कैसे गुरुनिष्ठ भक्तों का मैं संग करूं और उनकी सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करूं। केवल फोन पे बात संग करना नहीं है, उनकी सेवा, उनकी कृपा कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि गुरु भक्त्या च लभ्यते तो बताया गया कि गुरु की भक्ति से प्राप्त होगी, पर गुरु की भक्ति तो तब प्राप्त होगी ना जिनमें गुरु की भक्ति है, उनको हम प्रसन्न करेंगे, उनके हृदय से हमारे हृदय में आएगी गुरु की भक्ति। जो गुरु भक्त हैं, जो गुरु की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करेंगे तो जो उनके हृदय में सब कुछ प्राप्त सेवा से होगा। तो प्रयत्न कर, सबसे सीधा मंजरी भाव के लिए प्रयत्न करेंगे, मिलेगा नहीं मंजरी भाव। हमने कई 100,000 लोग देखे हैं अपने स्वतंत्र प्रयास से प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, मधुर भाव की नहीं प्राप्त होता। बाबा जी क्या कह रहे हैं हम ये देख सकते हैं। ये ग्रंथ है प्रार्थना पुस्तक है, इसमें बाबा जी बता रहे हैं की रूपे पाई गो सेवा मोहि दुराचार। इसके तात्पर्य में कि श्री गुरु वैष्णव की सेवा की अतिशयता से श्रवण कीर्तन आदि शुद्ध भजन संपन्न होता है। जब हम गुरु वैष्णव की सेवा की अतिशयता, अतिशयता मतलब सीमा रहित सेवा करते हैं गुरु और वैष्णव की, तो हमारा जो स्मरण मनन चिंतन जो है, ये शुद्ध भजन जो है संपन्न होता है, श्रवण कीर्तन होती है। स्वतंत्र रूप से संपन्न नहीं होता। हम सोचते हैं कि हाँ करना तो मंजरी भाव है, तो हम गुरु वैष्णव की सेवा क्यों कर रहे हैं? ये बाबा जी स्वयं समझा रहे हैं कि गुरु वैष्णव की सेवा की अतिशयता, अतिशयता सीमा रहित, जिनका भी मन नहीं लग पा रहा, तो समझो कि अभी हमारी बहुत कमी है गुरु वैष्णव की सेवा में। जब उनकी हम हृदय से सेवा करेंगे, एकमात्र उद्देश्य रहेंगे उनको प्रसन्न, केवल सेवा करना नहीं, सेवा करके उनको प्रसन्न करना, वो प्रसन्न हो जाए। तो जो देश विदेश से भक्त जुड़े हुए हैं, तो जिनसे भी जुड़े हैं, तो आप ये सोचो गुरुनिष्ठ भक्तों की मैं सेवा, केवल प्रश्न नहीं करना, प्रश्न करने से भक्ति प्राप्त नहीं होती है। उनकी कैसे सेवा करूं, उनकी कृपा मुझे कैसे मिले, कैसे उनकी जो गुरु भक्ति है मुझ में भी प्रवेश करे। तो गुरु वैष्णव की सेवा की अतिशयता से श्रवण कीर्तन शुद्ध भजन संपन्न होता है। वैष्णव नाम पराम भक्ति, वैष्णव में पराम भक्ति, इसी से ही ये शुद्ध भजन की मन नहीं लगता, लीला चिंतन क्यों नहीं होता? क्योंकि गुरु वैष्णव की उस मात्रा में सेवा नहीं हो रही। यदि मात्रा सही है तो वो प्रसन्नता की ओर हमारा लक्ष्य नहीं है, केवल सेवा की ओर लक्ष्य है। जैसे हम काम करते काम भी कर रहे हैं, कैसे करना है इस ओर लक्ष्य नहीं है, बस कर रहे हैं। उसी प्रकार से उनको प्रसन्न, सेवा तो कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करना है। इस प्रकार से सेवा करेंगे तो हमारा मन, बाबा जी कह रहे हैं, शुद्ध भजन में लगेगा गुरु वैष्णव की सेवा की अतिशयता से। पेज नंबर 76 में, तो पेज नंबर 72 में बता रहे हैं भक्त जो होते हैं मानव
भजन साधन की खूब बातें सुनते हैं, स्वतंत्र रूप से ग्रंथ भी पढ़ लेते हैं। आज विराट कुसुमांजलि पढ़ ली, आज हमने ये ग्रंथ पढ़ लिया। बाबा जी कह रहे हैं स्वतंत्र ग्रंथ भी पढ़ते हैं, तब भी निष्ठापूर्वक भजन साधन करने का सौभाग्य नहीं मिलता। कोशिश भी कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से पढ़ने का और सुनने का, प्रवचन कोई भी प्रवचन सुन लिया, किसी का भी सुन लिया, तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि तब भी जो है निष्ठापूर्वक भजन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तभी महत संग या महत कृपा परम आवश्यक है। इसलिए गुरु कृपा, महत कृपा, यही बोल रहे हैं स्कंद पुराण, गुरु भक्त्या च लभ्यते। स्वतंत्र रूप से प्रयत्न करने से प्राप्ति नहीं होती है। सेवा करने, जब हम सोचिए हमने सेवा रस की मूर्ति बनना चाहिए, जो शास्त्र बता रहे हैं कि जो गुरुदेव हैं वो श्री कृष्ण की कृपा की मूर्ति, जो हम श्री कृष्ण की कृपा की मूर्ति के आगे हम सेवा की मूर्ति नहीं बन सकते, तो राधा रानी जो हमको दिख भी नहीं, उनकी हम सेवा की मूर्ति कैसे बन सकते? और गुरुदेव कभी भी अपनी सेवा में नहीं लगाते, वो कहते हैं कि वैष्णवों की सेवा करो। तो इसीलिए गुरु की सेवा पूर्ति होती है वैष्णवों की सेवा से। हमारी गुरु भक्ति कैसे होगी? जब हम गुरु निष्ठ भक्तों का संग करेंगे। ऐसे नहीं कि किसी का भी संग है, कोई संग नहीं मिल रहा तो किसी का भी संग कर रहे हैं। पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा तो ऐसा ना कि हम नाली का पानी पी लेंगे या कीचड़ का पानी पी लेंगे। संग, पहली बात तो एकांत शिक्षा, एकांत में रहना सीखना चाहिए। हमने पिछले प्रवचन में बताया था, एकांत में रहने का रस आना चाहिए। और यदि संग करना है तो केवल गुरुनिष्ठ भक्त क्यों करना है? क्योंकि मेरे को गुरु भक्ति मिलेगी। क्यों उसका क्या लाभ है? गुरु भक्त्रे स्थित विद्या, गुरु भक्त्या चलब, तभी मेरी विद्या जो है मुझे प्राप्त हो। प्राप्यते तत्प्रसादात्, गुरु भक्त्रे स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादात्। उनकी कृपा से प्राप्त होगा। उनकी कृपा कैसे मिलेगी? या गुरु की भक्ति, गुरु की भक्ति कोई सोचने से नहीं हो जाएगी। जैसे राधा रानी की भक्ति सोचने से नहीं होती है, केवल बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसी प्रकार गुरुनिष्ठ भक्तों में अनुशासन, उनको प्रसन्न करने की तीव्र चाह जब तक साधक में नहीं है तो कैसे गुरु भक्त बन सकता है? इस बात पे भी हमने बहुत ध्यान देना है। और इसी संबंध में जो सेवा हम सही रूप से करेंगे तो हमें वो सेवा ही हमारा स्वरूप बनेगी, हमारा मंजरी स्वरूप धारण करेगी। तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल जो चीज़ें हमने देखे हैं, जो अभी लॉकडाउन हुआ, जो हम घर बैठे हैं, हमारा भजन बढ़ा कि हमारा वजन बढ़ा? देखें, भोक्ता भाव होगा तो भजन बढ़ा नहीं होगा, वजन बढ़ेगा। हम खुद जानते हैं या हमारे घर वाले भी जानते हैं कि वजन बढ़ा के भजन बढ़ा। हमारा यहाँ तो किसी भक्त ने पिछले साल मशीन दी थी, हमने देखा हमारा 5 किलो वजन कम हो गया। तो हम देखें हमारा वजन बढ़ा के भजन, यदि वजन बढ़ा तो सोचिए हमारी रुचि भोजन में, भजन में ना हो के भोजन में है, जबकि मिलेगा कुछ नहीं उससे। जड़ की जड़ से सेवा हो रही है, एक काल्पनिक दुनिया में भोग कर रहे हैं। और श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं अत्याहार प्रयासश्च, इस प्रकार से षड्वीर भक्तिर विनश्यति, जो 6 चीजों से भक्ति नष्ट होती है उसमें सबसे पहले बोल रहे हैं रूप गोस्वामी अत्याहार, अति आहार करने से भक्ति नष्ट होती है। तो अत्याहार नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम 3 बार खाना चाहिए, सबसे भी 1 लाइट होना चाहिए रात्रि का। अगर हम बीच बीच में खा रहे हैं, सोचिए हमने देखा कि ब्रेकफास्ट और लंच में 5-1 घंटे का समय होता है और लंच में और डिनर में 5-1 घंटे का समय होता है। तो 5 घंटे के समय में अगर हम बीच में भी कुछ खाते हैं, हर 2-3 घंटे में कुछ खा रहे हैं, मतलब हर 2-3 घंटे में खाने का क्या मतलब? एक खाए और अगले खाने के बारे में सोच रहे हैं, फिर दूसरा खाया तो फिर लंच खाने का सोच रहे हैं, फिर लंच खाया तो मिनी खाने का, फिर तो मतलब पूरा दिन तो भजन का चिंतन ही, भोजन का ही चिंतन, और तो भक्ति कैसे प्राप्त होगी? यही तो बता रहे हैं रूप गोस्वामी, षड्वीर भक्तिर विनश्यति, भक्ति का विनाश होता है अत्याहार करने से, विनाश होता है। शास्त्र बताते हैं वृंदावन महिमामृत में अरुचि पूर्वक ग्राह्य, मतलब 1 ग्रास भोजन खाता है वो अरुचि पूर्वक खाता है। और हम 3 बार तो बहुत ज्यादा है। और आप देखा कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी वाले भी वो 2 बार ही लेते हैं, सुबह 10 बजे, शाम को 5-6 बजे। हम 3 बार ले लें, उसके
वो भी देखना क्या ये मेरी सेवा है राधा रानी के प्रति, ये जीवा की ही सेवा है, उधर की ही सेवा है, ये हमें खुद देखना चाहिए। हमारे आचार्य हैं रूप सनातन गोस्वामी, और वो क्या कह रहे हैं हम देखें। जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं वो राधा कुंड के तट पे भजन कर रहे हैं, थोड़ा सा जल नहीं वो निकल पा रहा है, इतना विरह है राधा रानी का, थोड़ा सा जल नहीं निकल पा रहे। चक्षु अंध अनाहार अपना देह भार, अपने देह को भार समझ रहे हैं और पानी नहीं निकल पा रहे। और हम कैसे लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कुछ निकल जाते हैं, खा लेते हैं, कैसे लंच और डिनर के बीच में कुछ निकल जाते हैं, खा लेते हैं, कैसे इतना मेस्मराइज्ड है भोग वृत्ति में। हमें भोग वृत्ति को छोड़ना ही है अगर योग में जुड़ना है, भोग योग साथ नहीं हो सकता। यही रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं। अत्याहार प्रयासश्च, और भक्त जो है वो इसलिए मैंने कहा था कि समझ आ गया कि भाई मुझे तो, मैं तो खा ही नहीं रहा। सुमेधशा, जो महाप्रभु के भक्त ने सुमेधशा कहा था, सबसे बुद्धिमान है। ये सबसे भयंकर डिजीज है भोजन, इसलिए पहला ही बोला गया रूप गोस्वामी ने भक्ति को नष्ट करने के लिए अत्याहार। और जब हम सेवा करते हैं तो सेवा में कई और आचार्यों के मुख से भी हमने सुना, अभी यही बताते हैं कि 3 त्योहार जो हैं सबसे प्रमुख होने चाहिए सभी भक्तों के लिए। एक कौन सा? जिस दिन हमारा जन्म हुआ, यानी कि हमारी दीक्षा हुई, वो एक सबसे बड़ा त्योहार होता है एक भक्त के लिए। उसे खूब हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, उपहार देने चाहिए, कृपा की याचना करनी चाहिए। और जिस दिन हमारे गुरुदेव का प्राकट्य हुआ, जिस दिन हमारी दीक्षा हुई, जिस दिन हमारे गुरुदेव का प्राकट्य हुआ, वो भी हर्षोल्लास से दिन बनाना चाहिए, क्योंकि वही तो हमारे भक्ति दाता का प्राकट्य हुआ। और जब हमारे ठाकुर जी यदि हों घर पे, उनका जिस दिन प्राकट्य हुआ, तो ये 3 त्योहार हमें बहुत ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए कि हमारे पे कितनी कृपा हो गई है। और ये हमें रूप गोस्वामी पाद की कृपा प्राप्त हो रही है कि इतने सालों से आप सब लोग ये तो करते ही हैं, इसके अलावा भी जन्माष्टमी, राधाष्टमी और अन्य फंक्शंस का भी करते हैं, तो सब लोगों को कृपा प्राप्त हो रही है। और इसमें हम नाम लेना चाहेंगे, नई लड़की जुड़ी है हमारे यहाँ, राशि। ये एक बार ही आई है फंक्शन में केवल, और आने से पहले भी इनको पता चला कहीं साइट पे पढ़ के कि अपने जन्मदिन पे फंक्शन पे भक्त आदान प्रदान करते हैं गिफ्ट, तो उनके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। मेनका, ज्ञानानंदा और बाकी वासुदेव इत्यादि सब भक्तों का, जो आप सब लोग आर्टिकल डालते हैं, जिससे एक नए व्यक्ति को भी ज्ञान प्राप्त होता है। इन्होंने केवल सुना पढ़ा, और उन्हें फंक्शन पे आने से पहले फंक्शन में आने से पहले ही ये गिफ्ट्स लेके आए, और पहली बार दर्शन करने आ रहे हैं भक्तों के हमारे, और सबको उन्होंने अर्पण किए। तो बड़ा सुंदर लगा कि केवल सुनने मात्र से तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से भक्ति की वृद्धि होती है। अभी हेमांग का भी छोटा बच्चा है, देखिए भक्ति के संस्कार पढ़ रहे हैं। इन्होंने कार्टून कंपटीशन में कोई प्राइज 100 रुपये जीता, तो उन्होंने कहा हम गुरु जी को सेवा करेंगे। तो बच्चों में भी शुरू से आ रहा है कि हम सेवा करें, तो ये अच्छी बात है। ये सब चीज़ें आप देखेंगे आगे चल के कि दिल्ली में लोग अनेक देशों से आएंगे, स्पेशल दिल्ली में हमारे यहाँ पे करम के आश्रम में रहने के लिए, कि भक्ति कैसे होती है। इतना खूबसूरत जो भक्ति का माहौल है, देश विदेशों से यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ तक कि लोग वृंदावन को छोड़ के भी आएंगे, यहाँ भी आके रहेंगे, क्योंकि आपको तो पता है हमारे साथ तो संपर्क होना संभव नहीं है सीधा, तो जितना भी होगा दर्शन इत्यादि से भविष्य में, तो भक्ति सीखने, समझने, आनंद प्राप्ति के लिए दिल्ली में ही आके बसेंगे लोग, सब छोड़ छाड़ के।
और ये भी सोचना है परिस्थिति का भोगता गया, पहले में से ऐसे होता था, पहले हमारे साथ ऐसे होता, अब नहीं हो रहा। तो ये तो हम सेवा के कर्ण की सेवा के रूप में बात नहीं करें, तो मेरा पृथक हमारा सुख की हम बात कर रहे हैं। क्या करें भगवत सेवा लेवल के पहले ऐसे होता था, अरे पहले उस परिस्थिति का भोग मत करो। और सेवा को यदि गुरु का आश्रय, गुरु का लिया जाता है सानिध्य, तो अगर सही रूप से नहीं लेंगे सेवक के भाव से, तो हम दुखी रहेंगे। हम सेवक हैं, उनको सुख पहुंचाना हमारा सुख है, ना कि हमारे पृथक सुख कि हाँ पहले ऐसा होता तो अभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिस चीज से गुरु गौरांग राजी हो, उन्हीं की राजी में मेरा सुख है, छुपा हुआ है। अब पृथक सुख सोचेंगे तो वो सुख से हम वंचित हो रहे हैं, वो सोचना ही गलत है विचार। और भोक्ता भाव से हमारा चित्त बिल्कुल, सब कर्ण बिल्कुल रहित होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे इतने सब, हर कमरे में इतने सब एसी वगैरह लगे हैं, तो हम कभी ऑन नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमें अगर ऑन हुआ भी होता है बाहर, तो फटाफट दरवाजा बंद करें, ठंडी हवा ना आए, क्योंकि वो एक प्रकार का भोग है। हम उसके बिना जी रहे हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे भी होता है हम बिल्कुल बहुत ध्यान रखते हैं किसी प्रकार, जबकि जब पूर्व अवस्था में ये हम काफी यंत्र का इस्तेमाल करते थे, परंतु अब बिल्कुल भी उससे दूर रहना। हमें भी ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से भोग कर रहे हैं, सूक्ष्मता से भी, इससे हमें बचना चाहिए। और हमें कर्ता भाव से ही बचना चाहिए कि हम किसी के विधाता हैं या किसी का भाग्य बनाने वाले हैं। हमने कई पुरुषों के, भक्ति वृक्षा पुरुषों के संबंध में पढ़ा मैसेज, तो बोलते हैं कि हमें चिंता है हमारे बच्चों का क्या होगा। अरे भाई, वो अपना विधान लिखवा के नहीं आए, विधि का विधान उनका सबको डिसाइडेड है कि क्या पढ़ेंगे, कहाँ नौकरी करें, कितनी शादी होंगी, कितने बच्चे होंगे, कौन सी जगह पे रहेंगे। सब आप किस व्यर्थ के लिए शोकित हो रहे हो, चिंतित हो रहे हो? चिंतन के लिए जीवन दिया है भगवान ने, चिंतित होने का। वो अपना विधान लिखवा के आए हैं सृष्टि का, बिल्कुल वैसे ही होगा। चिंता करो तो भी वैसे ही होगा, ना चिंता करो तो भी। थोड़ी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो हमारा चिंतन करना है, वो चिंतन की प्रवृत्ति तो कहीं और जा रही है, तो कैसे भगवान में प्रवेश करेगी? और जितना हमें ज्ञान वास्तव में होगा, उतना ही हमें लगेगा कि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ज्ञान अभिमान नहीं हो कि मैं जानता हूँ। जिसको वास्तव में कुछ ज्ञान होगा, विद्या ददाति विनयम, उसमें विनय का संचार होगा। वो यही समझेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरे में कोई गुण नहीं है। कि जिस व्यक्ति को लगता है मुझे कुछ आता है, तो वो तो जड़ का घोर असत्संग कर रहा है व्यक्ति, घोर असत्संग, घोर अहंकार की सेवा कर रहा है। मुझे कुछ, मैं कुछ हूँ, मुझे कुछ आता है, ये तो अहंकार की सेवा है, ये तो असत्संग है। आत्मा में तो कभी भी नहीं होता कि ये मेरे से ऊपर, ये मेरे से नीचे। आत्मा तो अमल है। हमें यदि आनंद चाहिए तो हमें, हमारे चित्त को हमें रमाना है प्रिया प्रियतम की सेवा के अंदर। फूल के पास जाके उससे पूछना नहीं पड़ता, हे फूल आप मुझे सुगंध दो। उसी प्रकार से जब हम राधा कृष्ण की सेवा करेंगे तो हमें पृथक प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि मुझे आनंद मिले, क्योंकि फूल के पास गए हो तो प्रश्न नहीं करना पड़ता। जब एक फूल में इतनी शक्ति है आपको वो देने की जो उसके पास है, तो फूल से तो ज्यादा शक्तिशाली होंगे प्रिया प्रीतम। वो अपना सब कुछ देने के लिए, उड़ेलने के लिए तैयार बैठे हैं। बस हम अपना एक पृथक जो आनंद की जो काल्पनिक हमारी एक दुनिया है, उसको छोड़ दें। बस आनंद क्यों नहीं मिलता? हम प्रिय प्रियजन से के सुख से अपना सुख एक अलग मानते हैं। मेरा एक अलग सुख है, मैं कुछ हूँ, आप कुछ नहीं हो। आप केवल प्रिया प्रियतम के सुख मात्र, निमित्त मात्र हो। निमित्त मात्र भव समय सांची भगवान बोल रहे हैं। इस संसार में भी, उस संसार में जो उनके सुख पहुंचाने के निमित्त मात्र हो। ये बड़ी गंभीर बात बोल रहे हैं। जब उनके सुख में हमें आकार अनुभव होने लग जाए, उनके सुख में, उनको सुखी करते हमें अपना आकार अनुभव होने लग जाए, तो हमें सोचो कि हम सिद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। समझ पाए? उनकी सेवा करते करते हमें आकार अनुभव होने लग जाए कि हाँ उनकी सेवा हम कर रहे हैं, और अपना आकार भी अनुभव होने लग जाए, तो समझो कि हम सिद्धि की ओर
अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे लगे हमें कि हमें कोई जी रहा है। आप समझ रहे हो, प्रिया प्रियतम हमें जी रहे हैं और हम स्वेच्छा से चाहें, थ्योरी में नहीं, अपने अंदर से बात निकले, प्रिया प्रियतम मुझे जी रहे हैं। जैसे अगर अभी आप अपने आप को देखो तो विकास आपको जी रहा है। विकास कौन है? कोई भी नहीं है। आप भी विकास नहीं हो, भगवान भी विकास नहीं, कोई भी विकास नहीं है। और जब तक आपके जीवन में विकास है तो आपके जीवन का विकास नहीं हो सकता। विकास आपको जी रहा है। कौन है विकास? आप हो? नहीं, एक कंसेप्ट लिविंग चल रही है। विकास हमें जी रहा है। तो जब हम एक कंसेप्ट जी सकते हैं तो क्या हमें राधा कृष्ण नहीं जी सकते? हमें निधि, आप तो मेरे को निधि जी रही है, दोनों तो एक ही, एक को विकास जी रहा है, एक को निधि जी रहा है, एक को कोई अमित जी रहा है, कोई नहीं जी रहा। तो जो हमें कोई एक कंसेप्ट जी सकता है जो कि प्योर कंसेप्ट है, मैं तो देह नहीं हूँ, मैं तो मन नहीं हूँ, मैं तो उपाधि नहीं हूँ, मैं तो लिंग नहीं हूँ। तो हमें कोई एक कंसेप्ट जी रहा है, एक भूत चढ़ा हुआ है, ये कंसेप्ट हमें जी रहा है, हमारे को निचोड़ के रख दिया इस कंसेप्ट में, पूरा वो हमें जिए जा रहा है। तो जो हमें कंसेप्ट जी सकता है तो क्या हमारे प्रिय पिता हमें नहीं जी सकते? या फूल से सुगंध आ सकती है बिना मांगे, तो प्रिय पिता की सेवा से बिना मांगे सुख नहीं मिलेगा, या उनके सुख में हम सुखी होंगे? प्यारे जी से कामना करते हैं आज का ये सत्र हमारे अंदर प्रवेश करे और हम वास्तव में बिना किसी स्व सुख, स्व को तृप्ति, स्व आवश्यकता, स्व सुख की भावना से हम बिल्कुल रहित होकर केवल उनको सुख पहुंचाने के लिए, ये मत सोचो कि आई हैव टू डू भजन, अंदर सोचना चाहिए आई वॉन्ट टू डू भजन। क्यों आई वॉन्ट टू डू भजन? क्यों आई वॉन्ट टू डू सेवा? क्योंकि मैं सेवा ही कर सकता हूँ, क्यों ना सही जगह कर लूँ। वही सेवा की प्रवृत्ति, वही प्रोपेंसिटी टू सर्व which can lead us to Nikunj, can also lead us to hell, can also lead us to 84 lakh species. वही प्रोपेंसिटी टू सर्व है, वही सेवा की वृत्ति है। यदि सही जगह पे लगा देंगे तो निकुंज में पहुंच जाएंगे, नहीं तो यही जड़ व्यक्ति जड़ वस्तु में लगाए रखेंगे तो यहीं पे आ जाएंगे। प्रार्थना करो जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पे श्री गुरु श्री वैष्णव के चरणों में, राधा रानी के चरणों में हमें समय आ जाए कि हम सेवा के कण हैं और प्रिया प्रीतम के सुख में ही हमारा सुख निहित है। जय श्री राम।